चलिए, आप सभी का वेलकम है कि आप लोग अपना कीमती समय यहाँ दे रहे हैं। तो मेरा भी फर्ज है कि इस कीमती समय को मैं के मूल्य को समझूं और आपको कुछ ऐसे तरीके से चीजें बताऊं, क्योंकि वास्तु तो है, कोई माने तो है और कोई ना माने तो है ना। तो वो चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाए और आप उसको अपने जीवन में अमल कर सकें। बस इसी मकसद से मैं यहाँ बैठी हूँ कि बहुत इजी तरीके से, क्योंकि वास्तु जो है वो एक गहन विषय है ना। तो हम इस वेबिनार की शुरुआत करने के पहले अपने परम पिता को याद करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। क्योंकि हम किसी भी काम को जब करते हैं, हम चूंकि पढ़ने बैठे हैं तो आज हम सरस्वती माँ को याद करते हैं ना। तो छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं, आप भी शामिल हो जाइए इस प्रेयर में। हे परम पिता परमेश्वर, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां, हमारे गणपति बाप्पा और माँ सरस्वती, हमारी गार्जियन एंजल और हमारे पितृ, हम सब का यहाँ पर आह्वान करते हैं कि हम आज जो कुछ सीखने बैठे हैं अच्छे से ग्राह्य हो जाए और हम इसे सीख कर अपने जीवन में अमल कर सकें, ताकि हमारा घर हमें आनंद और सुख शांति दे सके और हम अपने घर को हमेशा एनर्जाइज रख सकें। ये प्रार्थना करते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आप हमारी प्रार्थना स्वीकार कर रहे हैं और आज की ये लर्निंग हमारे लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। धन्यवाद, आपकी ब्लेसिंग्स हमें मिल रही है। धन्यवाद, आप हमें ब्लेस कर रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि आप मन से रेडी हैं सीखने के लिए? किसी को ऐसा तो नहीं लगा कि मैडम की क्लास है इसलिए चले जाओ? ऐसा भी लगा? आज मैं सोच रही थी कि मैं ज्वाइन नहीं करूंगी, मंदिर गई थी आज, सुंदरकांड था। मैंने कहा अरे ठीक है वीडियो देख लेंगे, लेकिन आज जल्दी हो गया सब और मैंने टाइम पे आ गई मैं। यानी मेरे भाग में था ना ज्वाइन करना। जी जी, बहुत अच्छा। तो थोड़ा सा हम सीखने के लिए तैयार हैं कि हमारी फिजिकल बॉडी और अच्छे से बोले, ताकि आराम से सब चीजें हमारे अंदर जाते जाए, कोई इधर उधर ना बहके। तो हम एक छोटी सी एक्सरसाइज बोलूं, क्या बोलूं उसको, बस अपने मन की तैयारी करते हैं। तो अपने हाथ उठा के पूरी बॉडी लैंग्वेज के साथ हमको बोलना है कि आई एम रेडी फॉर लर्निंग। आई एम रेडी आर फॉर यू रेडी? लर्निंग। आई एम रेडी। आई एम रेडी। आर यू रेडी? आई एम रेडी। देखिए, इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। ये केवल एक महज बात नहीं है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो एनर्जी हाई होगी। एनर्जी जब हाई होती है तो मैनिफेस्टेशन अच्छा होता है। और अभी यहाँ क्या मैनिफेस्टेशन है? लर्निंग। हमको लर्निंग ही मैनिफेस्ट करना है ना, जो सीखे वो अच्छे सीखे। तो फिर से एक बार जोश के साथ, जो सवेरे वाले ग्रुप में जुड़े हैं उनको मालूम है जोश क्या होता है। तो यहाँ वो ढीलापन बिल्कुल नहीं दिखाना है, पूरे जोश के साथ बोलिए, आर यू रेडी? यस, आई एम यस, रेडी। आई एम रेडी। आई एम आर रेडी। यू रेडी? रेडी। आई एम रेडी। क्या आप अपने घर को पावरफुल बनाने के लिए रेडी हैं? रेडी है। यस। बनाने के लिए रेडी क्या है। आप अपने घर को सुकून देने वाला, ऊर्जा देने वाला, शांति देने वाला बनाना चाहते हैं? यस यस। आपकी बॉडी की पूरी एक एक कोशिकाएं, एक एक न्यूरॉन्स ने कहना चाहिए कि हाँ, मैं सीखने को तैयार हूं। क्या आपके सारे न्यूरॉन्स तैयार हैं सीखने के लिए? बिल्कुल। यस 100%। क्या आपके पूरे 60 ट्रिलियन कोशिकाएं सीखने को तैयार हैं? यस मैडम। है ना। यस। जिसके जिसके चेहरे पे जितनी हंसी है उसकी एनर्जी उतनी हाई। तैयार है। और सबसे पहले, किसी का भी चेहरा टेंशन वाला नहीं चाहिए मेरे को, पूरे टाइम हंसते हुए। क्योंकि हम कोई परीक्षा देने के लिए तो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। जो जितना घुस जाए अंदर उतना अच्छा, लेकिन कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा घुस जाए। और फिर केवल घुस जाए और यहाँ डंप करके नहीं रखना है ना। जैसे बहुत सारी साड़ियां आपने अपने अलमारी में डंप करके रखी होंगी, बहुत सारे स्वेटर रखे होंगे, बहुत सारे बर्तन रखे होंगे,
बहुत सारा लोहा लंगड़ रखा होगा। मैं गलत तो नहीं बोल रही हूँ? रखा है, रखा है। अब ऐसा डंप नहीं करना है यहाँ पर, इसको फ्लो में बहने देना। जितना फ्लो रहेगा, नदी कौन सी अच्छी लगती है? बहाव बहती हुई, बहती हुई बहती नदी। हुई। अभी अभी बारिश है, जैसी मालूम पड़ेगा गेट खुल गए और नदी में पानी आ गया, तो सब भीड़ पुल पे जाके जमा हो जाती कि बहती हुई नदी को देखना है। तो हर कोई आपको बहता हुआ देखना चाहता है, यानी कि आपके हंसमुख चेहरे को देखना चाहता है। कोई आपके उतरे हुए चेहरे को देखना नहीं चाहता है। तो फुल टाइम हंसते हुए रहिए, स्माइल। क्योंकि वो अच्छे से लर्निंग होने वाली उसके बाद में। ठीक है, तो एनर्जी फ्लो करना है। हम रेडी हो गए सीखने के लिए। हमारे शरीर में 80 बिलियंस न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन्स मतलब ऐसे समझ लें, जिसको बायोलॉजी नहीं मालूम होगी या कम मालूम होगी, बहुत सारे तंतु हैं, पतले पतले धागे नुमा, हमारे पूरे शरीर में फैले हुए। और ये क्या करते हैं, केवल संवेदनाओं को यहाँ से लेके वहां, वहां से लेके यहाँ पहुंचाते रहते हैं। और ये जो इनका पहुंचाने का काम है ना यहाँ पर, यही तो हमको पूरा मेमोरी बनाता है, काम करवाता है, एक्शन करवाता है, सुस्त बनाता है, जागरूक बनाता है, सब कुछ यही करता है। तो वो कितनी है, 80 बिलियन कोशिकाएं। वो जब पूरी एक साथ एक्टिव हो जाएगी, तो मजाल है वास्तु अंदर नहीं घुसेगा, घुस के ही दम लेगा वो, कितना ही कठिन विषय रहे। फिर 60 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं, सेल्स। ये न्यूरॉन्स वहां भी जाते हैं, तो उतनी पूरी कोशिकाओं को मालूम होना चाहिए कि आज मैं कुछ सीखने बैठी हूं और मैं सीख के दम लूंगी। यदि खाना नहीं खाया है तो भूल जाओ। घर में कोई परोसने के लिए बोलेगा तो बोलो अभी मैं पढ़ रही हूँ भैया, अभी मैं, मुझे डिस्टर्ब मत, ये मेरा टाइम, मी टाइम है। ही नहीं। और सबसे कीमती चीज होती है लर्निंग, तो मैं लर्निंग करने बैठी। इन सब बातों को लेके आप रेडी है सीखने के लिए? चलिए, तो अब शुरू करते हैं। वास्तु क्या है? बहुत बार सुना, मेरे से ही सुना होगा, यूट्यूब में देखा होगा, कहीं कहीं से सुना होगा, लेकिन फिर भी मैं प्रश्न पूछूंगी, वास्तु क्या है? जिसको भी मालूम है बताओ। साइंस। कौन बताएगा वास्तु क्या है? ये मत सोचना कि उत्तर गलत हो जाएगा, अरे हो जाएगा तो हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई किसी को टेस्ट करने नहीं बैठा है। बताओ वास्तु क्या है? हम डायरेक्शंस और साइंस। डायरेक्शन ऑफ साइंस। नहीं, डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शंस एंड साइंस। एंड। जो साइंस चिन्ह होते हैं ना, हाँ, घर को या किसी भी जगह दिशाएं। को एक वास्तु प्रॉपर माने दिशाएं, ठीक है। और बताओ, और कोई बताओ क्या है? वास्तु मीन्स वस्तु। वास्तु मीन्स वस्तु, चलो ये भी ठीक है। एनर्जी, एनर्जी। एनर्जी, ये भी ठीक है। और कुछ? और कुछ? अनीता बताओ। हाँ, कोई भी सामान कहीं भी आप रखा जहाँ हुआ, पे मतलब रहते हैं, रखने की जगह, वस्तु के रखने की जगह। वस्तु के रखने की जगह वास्तु है, दिशाएं वास्तु हैं, एनर्जी वास्तु है। ये कुछ जवाब आप लोगों की ओर से आए, है ना। अब इसमें कुछ जहाँ चीज, जहाँ पे एखादी चीज वास करती है, वो वास्तु। यानी एनर्जी वास करना या पॉजिटिविटी वास करना या भगवान का वास रहना, वो वास्तु। वास एनर्जी मतलब निवास, वास मतलब निवास, वास, हाँ। है ना। एक पक्षी घोंसले में रहता है, कुत्ता कहीं दुबक के सोया रहता है, घोड़ा कहीं अस्तबल में पड़ा रहता है, गाय गौशाला में रहती है या सड़कों पे बैठ जाती है, तो उसका वास हो गया। हम भी जहाँ वास करते हैं उसको अपना घर बोलते हैं। एक डॉक्टर जहाँ बैठ जाता है उसको हॉस्पिटल बोलते हैं। एक मालिक यदि फैक्ट्री वाला है तो फैक्ट्री में बैठ गया तो उसके लिए वो वास हो गया। उसका, किसी का वास झुग्गी झोपड़ी है, किसी का वास महल है, मिडिल क्लास वालों का सामान्य घर है। तो ये जहां हम रहते हैं वो वास है। तो वो वास, वो निवास हम पे प्रभाव डालता है और हम उस पे प्रभाव डालते हैं। ऐसा भी कहना गलत है कि हम उस पे नहीं डालते प्रभाव। हम ही तो सामान को शिफ्ट करते रहते ना इधर के उधर, तो हम भी तो प्रभाव डाल रहे हैं उसके ऊपर। तो वो जो रहने की जगह है, वो जो हमको प्रभावित करती है, उसका अध्ययन करना ही वास्तु है। इसमें क्या क्या चीज आ गई, अब
आउट ऑफ जाके सोचो, घर है, घर में क्या है? आपके घर की फर्श है, आपके घर की छत है, आपके घर की दीवारें हैं, ठीक? आपके घर का मेन दरवाजा है, आपके घर का पीछे का दरवाजा है, आपके घर की खिड़कियां हैं, आपके घर के पेड़ पौधे हैं, आपके घर का सोफा सेट है, आपके घर के किचन का गैस है, बर्तन है, बेडरूम में बेड है, अलमारी है, अलमारी में ठूसा हुआ सामान है। मैं क्यों बोल रही हूँ ना, एक एक चीज का बहुत मतलब निकल रहा होगा, जिसको समझ में आ रहा होगा वो मुस्कुरा रहा है। क्यों बार बार ठूसा हुआ सामान बोल रही हूँ? जा रहा ना ध्यान? सही है, जिसका ठुसा हुआ रहता है उसको हंसी आ रही है। उसका ये और जोरदार चीज है कि उसको ज्यादा हंसी आ रही। साधना, तुम्हारे बहुत सामान ठूसा हुआ। तो ये सब चीजें हमको प्रभावित करती हैं। तो क्या प्रभाव डालती है और इस प्रभाव से होता क्या है? जब कोई चीज प्रभाव डाल रही है तो अच्छा भी कर सकती है और बुरा भी कर सकती है। पर जनरली जब वो अच्छा करती रहती है ना तो किसी का ध्यान नहीं जाता, लेकिन जैसे वो बुरा करना शुरू करती, कुछ परेशान करना शुरू करती, सबका ध्यान जाता है। आपके पास 32 दांत है, मुंह में दांत है, लेकिन आपके मुंह में दांत है ये किस दिन पता चलता है? होते नहीं है जो। जिस दिन दांत में दर्द शुरू होता है। आपके पास कान है, आप शान से रोज सुन रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन उस कान को कभी प्यार व्यार नहीं करते, याद ही नहीं रहती कि कान को भी प्यार करना है। लेकिन जिस दिन कान में दर्द होता है ना, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। बाप रे, कान बहुत कीमती चीज है, ये तो आज पता चल रहा है ना? ऐसे ही, ठीक ऐसे ही घर भी तो है। ये घर जब तक हमको परेशान नहीं करेगा ना, हम उसको परेशान करते रहते। अब हम उसको कैसे परेशान करते हैं? बहुत मजेदार चीजों से करते हैं। घर बना हुआ है, उसको तो छोड़ दो, तो बना बनाया मिल चुका है, लेकिन अगर वो बहुत अच्छा बना के भी दिया है ना किसी ने वास्तु के अनुरूप, तो भी हम उसको बिगाड़ देते हैं। घर में घुसे, फेंके चप्पल, एक इधर एक उधर, दरवाजे के ठीक सामने पटक दी चप्पल, झाड़ू मारी कहीं रख दी। भले वो देवता की जगह क्यों ना हमारे घर में, पता ही नहीं है ना। बर्तन कहीं झूठे पड़े हैं, रात भर झूठे बर्तन पड़े हैं, उसमें जो हमारे अन्न के कण होते हैं ना, वो बातें करते हैं। देखो मेरे को ऐसे ही पटक दिया, आधा खाना खाया आधा छोड़ दिया, पानी तक नहीं डाला। आपको पता है वो बातें करते हैं, और बातें करते तो आपको कोसते हैं कि ऐसे लोग हैं। अब उनका कोसना आपको लगेगा कि नहीं लगेगा? इस तरीके से अभी आपने वास्तु नहीं सुना होगा। तो वो कोस रहे हैं, मतलब घर में क्या हो रही है? निगेटिव एनर्जी आ रही है। अब वो बर्तन रखने की जगह यदि आपके घर की पॉजिटिव जगह है तो और ज्यादा बुरा होगा कि कम बुरा होगा? ज्यादा और ज्यादा बुरा होगा, क्योंकि वो उल्टी सीधी जगह पे रखे हुए। अब हमको तो पता ही नहीं है उल्टी सीधी जगह क्या है, तो मैडम बोल रही है उल्टी सीधी जगह। हमारे तो घर में वो पीछे का वॉश एरिया है, इसलिए हमने रख दी। पर यदि आपको मालूम पड़ जाए कि ये वॉश एरिया जो है ना, भले बन गया वॉश एरिया, लेकिन ये तो हमारे घर में वास्तव में ईशान कोण है। अब आपको बर्तन भी रखना है, तो आप क्या करोगे? कैसे बर्तन रखोगे? एटलीस्ट धो के रखोगे, एटलीस्ट जमा के रखोगे, वहां पटकोगे नहीं उस चीज को। तो ये तब कर पाओगे ना जब आपको मालूम पड़ेगा कि मेरे घर का ये ईशान कोण है। तो ईशान कोण कैसे वो निकालना आना चाहिए ना, मालूम होना चाहिए ना। तो सीखना पड़ेगा, बिना सीखे तो नहीं आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार हम सोते हैं, हम सो जाते हैं और खूब परेशान है, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही। फिर इस कमरे से उस कमरे में चले गए, या बैठ के इस सिरे से उस सिरे में चले गए, पता चलता 2:30 बजे 3 बजे नींद आ रही है। फिर नींद नहीं खुल रही थी सवेरे उठने के लिए। फिर डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अगर बहुत लंबे समय तक नहीं आई नींद तो, क्योंकि बीमारी भी होने वाली है। फिर डॉक्टर क्या करेगा? एलोपैथिक वाले के पास तो है, गोलियां होती है ढेर सारी, उसके पास तो वही ट्रीटमेंट है, वो उठा के आपको गोलियां दे देगा। कुछ दिन नींद आएगी, फिर उस दिन के बाद वो गोली भी आपको असर नहीं करेगी, फिर आप दो डोज बढ़ाओगे। पर आपको बेसिक कारण मालूम ही नहीं है कि नींद क्यों नहीं आ रही है। वो आपका घर, वो आपका बेडरूम, वो आपका पलंग, वो आपकी चादरें, आपकी तकिया आप पे असर डाल रही है। ये एक गिलास पानी रखा है, रखा है तो रखा है,
यदि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी समय पे मिला तो ये मेरे लिए फायदे का, और नहीं मिला तो कोई काम का नहीं। तो हर चीज, घर की एक एक चीज हमारे ऊपर असर डालती है, क्योंकि उसमें एनर्जी है। तो जब हर चीज, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो निगेटिव माने, चाहे वो निर्जीव चीजें हो, असर डालती है, तो करीने से रखा हुआ घर कैसा लगता है, जमा हुआ घर कैसा लगता है, सुंदर सा घर कैसा लगता है, मन करता है वहां रहने का, बैठने का, उठने का। लेकिन कई बार ये भी अनुभव किया होगा कि बहुत सुंदर सजा हुआ घर भी भागने की इच्छा होती है। हो सकता है वहां बैठने वाले जो है ना, वो हमें पसंद नहीं आ रहे। हो सकता है इतना सुंदर सजा हुआ घर है, लेकिन एक रखा हुआ गुलाब हमें खटक रहा है। हो सकता है वहां का पीला रंग चुभ रहा है। कई बार, अधिकतर तो ये होगा कि पता ही नहीं चलेगा कि क्या अच्छा लग रहा है, बस यहाँ से उठो, बस यहाँ। और छोटे बच्चों को बहुत जल्दी समझ में आती चीजें, वो एनर्जी बहुत जल्दी पकड़ते। किसी के घर जाएंगे ना, बच्चे मम्मी का हाथ पकड़ के, साड़ी पकड़ के खींचते, कहते चलो ना, चलो चलो चलो। हम क्या कहते हैं, ये बच्चा रहने नहीं दे रहा, बच्चा बैठने नहीं दे रहा। पर आपको पता है इसके पीछे का साइंस? बच्चे को एनर्जी पता चल जाती है कि उस घर की एनर्जी कैसे। और किसी घर में उसके बराबरी का खेलने वाला कोई बच्चा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, एक खिलौना पकड़ेगा पूरे टाइम खेलता रहेगा, चलने एक भी बार नहीं बोलता, वहां की दी हुई हर चीज खा लेता है। वैसे ही हमारे जो पशु पक्षी है ना, वो भी एनर्जी को बहुत जल्दी पहचानते हैं। स्ट्रीट जो डॉग जो होते हैं ना, वो हर किसी के घर में नहीं घुसते। यदि कॉलोनी में एक अच्छा सा कोई डॉग है, तो वो किसी एक के घर में बार बार जाएगा, जिस जो दुत्कारता है उसके घर नहीं जाता। बोलिए नीना जी, बोलिए। नहीं, मैं ये कह रही हूँ हमारे घर इतने आते हैं, 3 है कि हम परेशान है। वो दीवार कूद कूद के, बाउंड्री वॉल कूद कूद के आ जाते हैं मैम। इतनी अच्छी एनर्जी क्यों रखी है आपने घर में? वो क्या एनर्जी को पता। पहचान रहे हैं, वो एनर्जी को जी। पहचान रहे हैं। उनको प्यार दीजिए, बदले में बहुत जी। सारा प्यार मिलने वाला है। हम टाइम उनको खाना देती हूँ ना, तो वो दीवार कूद के आते बस हैं। फिर आएंगे ही ना, क्योंकि एनर्जी मिल रही है उन लोगों को। कहने का मतलब कि आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, जब कुत्ते की रोने की आवाज आती है तो हम डर जाते हैं। रात में जब वो गला ऊंचा करके रोते हैं तो हम लोग, सबके मन में भय आता है कि पता नहीं, क्योंकि ये मालूम है कि उसको मौत का अंदाजा हो जाता है। तो वो एनर्जी पहचानते हैं, है ना। तो मेरे तो ऊपर वाले ने मुझे बोला कि तू क्यों चिंता करता है। किसके घर का चालू है, बंद हो जाओ। चलो, तो वो उनमें एनर्जी को पहचानने का पावर है। और हमने क्या किया ना, अपने दिमाग में भूसा भर लिया है बहुत सारा। वही अलमारी वाले कपड़े, वही ढेर सारे बर्तन यहाँ भी ठूसे हुए। तो वो इंट्यूशन पावर ही खत्म हो गया। हम एनर्जी को पहचान ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन जिस दिन ये खाली होना शुरू होगा ना, खाली होने का मतलब खाली तो कभी नहीं रहेगा, लेकिन अच्छी चीजें जब भरेगा ना, तब हमको सारा इंट्यूशन, हमारा सारा विजन क्लियर होना शुरू होगा, एनर्जी ठीक हो जाएगी। तो इसको खाली करके हम घर को ठीक कर सकते हैं। मैंने क्या कहा था कि घर हमको प्रभावित करता है और हम घर को प्रभावित करते हैं। तो यदि हम यहाँ सड़े बैठे हुए हैं, भूसा भर के बैठे हैं, तो हम घर को खराब करेंगे ही करेंगे। और यदि हम यहाँ से अच्छे हैं, लेकिन हमारा घर बिगड़ा है, वो हमको खराब करेगा ही करेगा। तो दोनों का अच्छा होना जरूरी हुआ, दोनों का अलाइनमेंट जरूरी है, तभी हमारा घर हमको फायदा करेगा। तो ये तो छोटी सी बात हुई, केवल वास्तु समझाया मैंने अभी। केवल वास्तु क्या है? एनर्जी जो प्रभावित करती है घर को और रहने वालों को। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। लेकिन आज का हमारा टॉपिक क्या है? होम डेकोरेशन। अपने घर को कैसे सजाएं। विशेष करके आज का जो टॉपिक है वो इंटीरियर डेकोरेटर के लिए है। वो नहीं आए तो उनका नुकसान है, आज मेरा कोई नुकसान नहीं है। मैंने ये टॉपिक उनके लिए ज्यादा बनाया, पर ठीक है, हम सब इंटीरियर डेकोरेटर बन जाते हैं अपने घर के, और अपना घर का वास्तु ठीक करते हैं। तो मैं कुछ प्रेजेंटेशन के साथ आज आप लोगों को बताती हूँ।
हो रहा है। ये स्लाइड दिख रही है ना आप लोगों को? चलिए, ये आज हमारे पास जो 70-80 मिनट का टाइम है, उस टाइम में हमें सीखेंगे होम डेकोरेशन अकॉर्डिंग टू वास्तु। अभी आपका घर सबका सजा सवरा है, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस कर लेंगे। जैसे वैष्णवी ने बताया कि उसको समझ में आई वो चीज, अब हमको और बहुत सारी चीज समझ में आएगी, तो हम कैसे अपने घर को ठीक करें। तो आज हम जो बात करेंगे उसमें हम डायरेक्शन की बात करेंगे, हम 5 एलिमेंट की बात करेंगे। अभी 5 एलिमेंट शब्द किसी ने नहीं बोला था, है ना? 5 एलिमेंट की बात करेंगे, पंचतत्व, रंगों की बात करेंगे, शेप, क्या शेप होता है हर चीज का, कोई गोलाकार होता है, कोई त्रिकोण होता है, कोई आयताकार होता है, उसकी बात करेंगे क्योंकि ये भी वास्तु को प्रभावित करते हैं। हम धातु की बात करेंगे, हमारे हर दिशा की अलग अलग धातु है। यदि सही जगह पर सही धातु की चीजें रख जाए तो हमारा घर पॉजिटिव एनर्जी देगा, वरना हमें नुकसान कर सकता है। फिर हम बात करेंगे कुछ पेंटिंग्स की, कि हमारे घर में जो पेंटिंग्स लगी वो कैसे हमारे को प्रभावित करती है। ऑल ऑब्जेक्ट्स मतलब हमारे घर में रखा हुआ सारा सामान हमको कैसे प्रभावित करता है। और फिर डेकोरेटिव पीस, कुछ भी हो सकते हैं। आप बुद्धा की मूर्ति रखते हैं, आप हाथी घोड़े रखते हैं, आप कबूतर रख लेते हैं, हिरण रख लेते हैं, या कुछ भी शोपीस। मुझे एकदम से कुछ चीज, घड़ियां होती है, घड़ी भी शोपीस के रूप में रखते हैं हम लोग। तो ऐसी कुछ चीजें, गमले रख लेते हैं, कुछ फ्लावर्स रख लेते हैं। ये सब चीजें हमारे घर को कैसे प्रभावित करती है अगर वो सही जगह पे नहीं है तो। कौन कौन सी समस्याएं हमारे लाइफ में आ सकती है यदि वो सही जगह पे नहीं है तो। आज हम इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्शन की। इतने डायरेक्शन सबको मालूम है, सबको मालूम है। पूर्व के सामने पश्चिम, उत्तर के सामने दक्षिण दिशा होती है। जहां उत्तर और पूर्व मिलता है वहां उत्तर पूर्व दिशा होती है। जहां पूर्व और दक्षिण मिलता है वहां दक्षिण पूर्व दिशा होती है। जहां दक्षिण और पश्चिम होती है वहां दक्षिण पश्चिम यानी कि नैऋत्य कोण होता है। और पश्चिम और उत्तर के बीच में जो जगह होती है उसको वायव्य या उत्तर पश्चिम कोण कहते हैं। इसको कोण कहते हैं। ये जो लिखा रेड से जो दिख रहा है वो कोण है। ये ईशान कोण, ये अग्नि कोण, ये नैऋत्य कोण, ये वायव्य। मैं जो अभी आप लोगों को बताऊंगी, मैं 16 दिशाओं की बात करूँ। यहाँ 8 दिशाएं हैं, है ना? क्योंकि ये वैदिक समय का वास्तु है, जब 8 दिशाओं पे, 8 को भी 10 दिशाएं माना जाता था, कि छत और फर्श को भी एक एक दिशा मान ली गई थी, तो 10 दिशाओं पे काम होता था। लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती जा रही, हर चीज अपडेट हो रही है, तो वास्तु भी अपडेट हुआ है। और इस तरह से वास्तु में, सॉरी, हम 16 दिशाओं पे काम करते हैं। तो 16 दिशाएं कैसे बनेंगी अब देखो, खूब ध्यान से समझना। ये उत्तर दिशा दिख रही है, और ये ईशान कोण दिख रहा है। तो उत्तर दिशा और ईशान कोण के बीच में एक और दिशा बनती है। उस दिशा को हम उत्तर उत्तर पूर्व, ईस्ट ईस्ट नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। यहाँ एक और दिशा बढ़ गई, तो अब कितनी दिशा हो गई? 8 से हो गई 9। 8 दिशा है टोटल। अब ये एक दिशा बन गई तो कितनी दिशा हो गई? 9। अब यहाँ ईशान कोण और पूर्व के बीच में भी एक और दिशा बनती है, ठीक है? तो यहाँ एक और दिशा बन गई, इसका नाम होता है ईस्ट साउथ ईस्ट, पूर्व दक्षिण पूर्व। नाम देखो वैसे ही है, पूर्व, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे को यहाँ से शुरू करना था। इस चित्र को मैंने, कोई बात नहीं, फिर से बता रही, इस चीज को थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ। यहाँ से शुरू करते पूर्व दिशा से। ये पूर्व दिशा है, सबको दिख रही है? किसी को नहीं दिख रही तो बताइएगा। ये पूर्व दिशा है और ये दक्षिण दिशा है, इसके बीच में आग्नेय कोण है। अब हम क्या करने वाले हैं, मुख्य दिशा और कोण के बीच में भी एक एक दिशा को देखेंगे। ये पूर्व के और आग्नेय कोण के बीच में एक दिशा होगी, इसको हम कहते हैं ईस्ट साउथ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट। इसके बीच में भी एक दिशा होती है आग्नेय और दक्षिण के बीच में, इसको कहते हैं साउथ साउथ ईस्ट। दक्षिण और दक्षिण पश्चिम के बीच में भी एक दिशा होती है जिसको कहते हैं
साउथ साउथ वेस्ट, दक्षिण दक्षिण पश्चिम, और नैऋत्य कोण और पश्चिम के बीच में भी एक दिशा होती है जिसको हम कहते हैं वेस्ट साउथ वेस्ट, और पश्चिम और इसके बीच में भी एक दिशा होती है, इसको कहते हैं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, और इसके बीच में एक दिशा होती है, इसको कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। इसको मैं दूसरे चित्र से दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखिए। अभी हमने बात की थी ईस्ट की, ये है ईस्ट दिशा, यहां से यहां तक ये ईस्ट दिशा है, सबको दिख रहा है ना। उसके बाद में मैंने क्या कहा था, ईस्ट साउथ ईस्ट, ये दिशा ईस्ट साउथ ईस्ट लिखा हुआ ये। उसके बाद में साउथ ईस्ट माने ये आग्नेय कोण हो गया, ये साउथ ईस्ट आग्नेय कोण हो गया। उसके बाद में साउथ साउथ ईस्ट, ये हमारे कॉन्फिडेंस की दिशा होती है। ये होता है यहां से यहां तक पूरा साउथ है, जो हमारे नेम फेम और रिलैक्सेशन की दिशा है। उसके बाद होता है साउथ साउथ वेस्ट, ये दिशा होती है डिस्पोजल की दिशा, ये हमारे घर की निगेटिव दिशा है। हमारे घर में देवताओं और असुरों दोनों का वास है, तो जहां असुर बैठे हैं उसको हम असुर ना कह के निगेटिव जोन बोलते हैं, तो ये एक निगेटिव जोन है। इसके पहले ये वाला भी एक निगेटिव जोन था, ESC भी निगेटिव था और SSW भी निगेटिव है। उसके बाद में ये दिशा है साउथ वेस्ट, जो हमारे पितरों की दिशा होती है। हम पितरों की फोटो यहाँ लगा सकते हैं, पितरों की पूजा यहाँ कर सकते हैं, लेकिन गलती से भी हमें यहाँ भगवान नहीं लगाना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। उसके बाद की दिशा होती है वेस्ट साउथ वेस्ट, जो बच्चों के पढ़ाई की दिशा होती है। यहाँ यदि आपने बच्चों की पढ़ाई की जगह बनाई तो बच्चों का पढ़ाई में मन लगेगा, और यदि यहाँ आपने बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट का बल्ला रख दिया तो आपका बच्चा भाग भाग के क्रिकेट खेलने जाएगा। टीवी लगा दिया तो टीवी देखेगा, जो करोगे बच्चों के साथ वो होना शुरू हो जाता है। फिर ये वेस्ट की दिशा है, जो हमें हर तरह की उपलब्धियां देती है, प्राप्तियां इसी दिशा से मिलती है। आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी के बाद आपको जो पेमेंट मिल रहा है वो यहीं से मिल रहा है, आपका नाम हो रहा है वो यहीं से हो रहा है। तो ये सब कुछ जो हमको दिलाता है, यदि आपकी हेल्थ खराब हो गई, आप हॉस्पिटल पहुंच गए, तो हॉस्पिटल से ठीक होकर आने का कारण भी वेस्ट दिशा ही होती है। यदि वेस्ट दिशा गड़बड़ है ना, तो आपके हॉस्पिटल में रहने के दिन बढ़ जाएंगे। आप कमाई करने जाएंगे लेकिन आपको अच्छी पेमेंट नहीं मिलेगी। तो हर तरह की चीजों को रोकेगा यदि ये बैलेंस नहीं है तो। मैं अभी बताऊंगी आपको कि बैलेंस नहीं है तो क्या होता है। उसके बाद में ये दिशा है, देखो ये डार्क कलर से जो दिशा दिखाई जा रही है, ये है WNW, ये फिर निगेटिव जोन है, कह सकते हैं यहाँ फिर असुरों का वास होता है। वो कहानी सुनी होगी ना समुद्र मंथन के समय की। एक मिनट थोड़ा सा रोकती हूँ, थोड़ी कहानी की पे बात करते हैं। समुद्र मंथन हुआ था, जब समुद्र मंथन हो रहा था तो देवता भी चाह रहे थे कि मुझे अमृत मिल जाए, और राक्षस भी चाह रहे थे कि हमें अमृत मिल जाए। अब लड़ाई हो रही है वहां। उस समय चालाकी चली गई और देवताओं को ये हुआ कि आप लोगों को अमृत मिल जाएगा, और ये कुछ राक्षस ने सुन लिया। क्या नाम था, स्वरभानु, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है उसका। वो राक्षस आके बैठ गया और देवताओं के साथ विषपान करने लगा। विष्णु जी को पता चल गया कि अरे ये तो राक्षस है, ये देवताओं के बीच में रूप धारण करके बैठ गया है और अमृत पीने लगा है। तो उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और सुदर्शन चक्र उसके ऊपर से गया, लेकिन तब तक कुछ बूंदे उसके अंदर जा चुकी थी। यहां से सिर कट गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। ये राक्षस था जिसका ये अलग हुआ और ये अलग हुआ। इसको हम कहते हैं राहु। कितने शान से बोलते हैं ना, कितने परेशान होके बोलते मेरी राहु की दशा चल रही है ना। सब परेशान, राहु बने परेशान। और ये बिना दिमाग का, जैसा बोलो वैसा चलने वाला, जैसा बोलो वैसा करने वाला केतु, ये परेशान करता है, ये अध्यात्म की ओर ले जाता है। ये परेशान करता है, ये अध्यात्म की ओर ले जाता है। तो राक्षस के दो स्वरूप बने। तो ऐसे ही जब हमारे घर में वास्तु की स्थापना हुई, कहते हैं कि जब कोई जमीन पे जैसे पिलर खड़े होते हैं, नींव खोदी जाती है, पिलर जैसी खोदे जाते हैं और जैसे उसकी 4 स्तंभ खड़े होते हैं, पिलर खड़े होते हैं, वास्तु पुरुष आके वहां लेट जाता है। वास्तु पुरुष लेटता कैसे है, उसका ऐसा उल्टा लेटा हुआ है, आपने देखा होगा चित्र।
उल्टा लेटता है और उसका जहां सिर होता है ना, वो उस भवन का, बनने वाले भवन का नॉर्थ ईस्ट होता है। और जो पिछवाड़ा होता है, जो वो संध्या को हंसी आ जाती है, वहां पर होता है साउथ वेस्ट। इसीलिए मैंने अभी कहा कि साउथ वेस्ट में भगवान नहीं रखना चाहिए। अब समझ में आया कारण क्यों नहीं रखना चाहिए? अब बहुत लोगों के घर में साउथ वेस्ट में भगवान रखे, पता ही नहीं है ना दिशाएं, तो रखे। तो रखे तो वो क्या वास्तु पुरुष खुश हो रहा है क्या? उसके तो मल मूत्र त्याग करने की जगह पे भगवान को रख दिया गया है, वो कैसे खुश हो सकता है? फिर वो क्या करेगा? बैठे बैठे खुरापात तो करेगा, छोड़ेगा नहीं। तो क्या खुरापात करेगा? वो आपके रिलेशन को खराब करना शुरू कर देगा। वो आपके घर में शादी ही नहीं होने देगा। वो आपके घर में शादी हो गई तो बच्चे नहीं पैदा होने देगा। यदि बच्चे पैदा हो गए तो उसको जीने नहीं देगा। इतने सारे नुकसान करेगा। यही नुकसान सीमित नहीं है, और नुकसान करता है वो क्या करता है? आपको जो हुनर आता था ना, स्किल आती थी, जो कौशल आता था, धीरे धीरे उसको डैमेज करना शुरू करता है। मान लीजिए आप बहुत अच्छी सिलाई करते हैं, आपने घर चेंज किया, आपने भगवान वहां जमा दिए या कुछ और जमा दिया, तो वो आपकी सिलाई में जो गुणवत्ता थी वो धीरे 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 खत्म हो जाएगी। आपके ग्राहक खत्म हो जाएंगे। आप कहेंगे पता नहीं क्या हो गया है, मैं तो पहले बहुत अच्छा सिलती थी, अभी मेरे हाथ में सफाई नहीं रही, मेरे हाथ से बिगड़ जाती चीजें। वो आपने नहीं किया है, वो आपके घर के वास्तु ने किया। क्लियर हो रही कुछ चीजें, है ना? तो इस तरीके से वो साउथ वेस्ट, फिर से मैं आती हूँ स्क्रीन शेयर पे। जी, ये वाली दिशा थी वो, ये साउथ वेस्ट, जिसके मैंने अभी गुण बताए। और इसके ठीक सामने जाके देखो नॉर्थ ईस्ट है। यहाँ भगवान रखना है तो गलती से भगवान यहाँ रख दिए और गलती से अपने पितरों को यहाँ बैठा दिया। तो ठीक ऐसे ही होगा, मोदी की कुर्सी पे जाके खुद बैठ जाओ, मोदी छोड़ेंगे क्या आपको? फांसी दिलवा देंगे, मेरी कुर्सी पे कैसे बैठ गई। तो भगवान की जगह भगवान को बैठाना है और पितरों की जगह पितरों को बैठाना। तो यही नहीं होता, इसलिए हमारे घर में प्रॉब्लम शुरू हो जाती। उसकी बात की जगह WSW, ये होता है, अच्छा मैं बता चुकी हूँ शायद, कोई बात नहीं। ये पढ़ाई की जगह होती है और हमारी बचत की जगह होती है। आज ही मुझसे किसी ने, कोई एक फोन आया था कि कमाता तो बहुत हूँ, बहुत आता है मेरे पास, पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन बचत ठेंगा है। उसका कारण है कि यहाँ पर उसके यहाँ गड़बड़ी है। अब गड़बड़ी के रूप में क्या होता है? टॉयलेट सबसे बड़ी गड़बड़ी होती है। पहले हमारे पूर्वज लोटा लेके बाहर जाते थे और शुद्ध होके आते थे, घर में कोई गंदगी नहीं होती थी। हमने धीरे धीरे गंदगी को अपने घर में आमंत्रित किया है। पहले घर के पीछे के बड़े से आंगन में टॉयलेट हुआ करते थे, फिर धीरे से वो और अंदर आए, फिर और अंदर आए, फिर हमारे घर के अंदर आ गए। अब घर के अंदर आने के बाद वो हमारे बेडरूम में आ गए। और हमें एक ही टॉयलेट से काम नहीं चल रहा है, हमको तो सब बेडरूम में चाहिए, अटैच चाहिए, बिस्तर से पैर नीचे उतारे कि टॉयलेट में जा सके। अब आप खुद ही सोचो कि ये प्रभाव नहीं डालेगा क्या? वो निगेटिव एनर्जी आपके ऊपर प्रभाव डालेगी या नहीं डालेगी? डालेगी, है ना? तो इस तरीके से जिस जोन में टॉयलेट आ जाता है वो दिशा हमारी गड़बड़ होना शुरू होती है। अब आप बोलोगे कि अब घर में बनाए कि नहीं बनाए, फिर एकदम दिमाग में टेंशन आ गया, फिर घर में बनाए कहाँ? है कुछ जगह, बताऊंगी। ये जगह है WNW, ये डिप्रेशन की जगह है। यहाँ कोई व्यक्ति बहुत देर तक सोता है, बहुत देर तक बैठा है, तो उसको निश्चित रूप से डिप्रेशन आएगा। और ये डिप्रेशन बाद में उसका थायराइड में चेंज हो जाता है। तो जिसको भी थायराइड है, अभी तक मैंने जितनी केस स्टडी की, मुझे उसका सोना यहाँ मिला है, या उसका बेडरूम मिला है, या वो किसी न किसी रूप में यहाँ बैठता ज्यादा है, या उसके घर का मुख्य दरवाजा यहाँ है। तो जिसके घर का मुख्य दरवाजा यहाँ है या जिसका बेडरूम यहाँ है, उसको डिप्रेशन मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है। उसके बाद में NW, ये एक दिशा है। ये NW ये होती सपोर्ट की दिशा।
और ये है NNW, ये है आकर्षण की दिशा, और ये है नॉर्थ, अवसरों की दिशा। ये है NNE, ये है हमारी हेल्थ और इम्यूनिटी की दिशा, और ये है नॉर्थ, भगवान रखने की दिशा यानी कि ध्यान करने की दिशा, और ये है हमारी मौज मस्ती की दिशा। जब हम सवेरे उठ के कहते हैं ना आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, वो यहीं से कहते हैं, यही जगह है जो हमसे करवाती है। तो ये संक्षिप्त में मैंने बताया 16 डायरेक्शन। अभी बार बार इस चित्र पे हम वापस आएंगे। फिर हमने बात की कि पंचतत्व। किसी भी वास्तु को समझने में हमें 2 चीजें समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं हर वेबिनार में इसको रिपीट करती हूँ। जिसको आता है वो भी यदि इस वेबिनार में बार बार आके बैठता तो ये कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर होना शुरू होते। तो पंचतत्व, हमारा शरीर भी पंचतत्व का बना है और हमारा घर भी पंचतत्व का बना है। ये पंचतत्व क्या है? जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, वाटर, एयर, फायर, अर्थ और स्पेस। अब ये कहाँ कहाँ होता है? मैं फिर से इस चित्र पे आती हूँ। ये यहां से देखिए, नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, NNE और NE, ये यहां से लेके यहां तक। चलिए मैं इसको अलग चित्र से बताती हूँ। और एक टूल है जो वास्तु के बहुत काम आता है, आपको बस इसका नाम याद रखना चाहिए। इसको शक्ति चक्र कहते हैं। ये प्लास्टिक का बना हुआ आता है और अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे सब जगह मिल जाता है। यदि किसी को वास्तु सीखना होता है, करना होता है, तो इस यंत्र की जरूरत जरूर होती है। फिर हम बात करते हैं पंचतत्व की। ये जो पूर्व दिशा है, यहाँ पर ये पूर्व दिशा बताई गई, कहाँ से कहाँ तक पूर्व दिशा है। पूर्व दिशा में जो एलिमेंट होता है वो होता है एयर एलिमेंट, वायु तत्व। वायु का रंग, वायु तत्व को पेड़ पौधों से भी गिना जा रहा है। ठीक, तो पेड़ पौधों का रंग कैसा होता है? हरा। तो ये हरा रंग होगा, माने ईस्ट की जो 3 दिशाएं हैं उसमें हरा रंग होना चाहिए। अब यहाँ बात करते हैं हम डेकोरेशन की। आपके घर की पूर्व दिशा को पहचानना है। कैसे पहचानेंगे? किसको किसको आता है पहचानना? इशारे से मुझे बताइए, किसको किसको अपने घर की दिशाएं मालूम है? मैं देख रही हूँ सबको हाथ। अनीता को आता है, मंजू जी को आता है, मैम आता है। आता है। हाँ, प्रियंका आपको आता है? नहीं आता। उषा जी? नहीं आता। नहीं आता। शिवानी जी? आता है। आता साधना? है। आता है। और सत्यप्रिया जी? नहीं आता है मैडम। नहीं आता। ठीक है। ज्योति? चलिए, नहीं आता तो हम आता है पे आ जाते हैं। कैसे आएगा? आपके कंपास में, सॉरी, आपके मोबाइल में कंपास है, सबके मोबाइल में कंपास होता है ना? उस कंपास को ओपन कर लीजिए और घर के सेंटर पॉइंट पे, घर का सेंटर मतलब घर की बीचों बीच की जगह, 4 कोने को जोड़ने वाली जो जगह होती है वो सेंटर पॉइंट कहलाता है। अंदाज हो जाता है कि हमारे घर की ये बीच की जगह है। उस जगह पे उस कंपास को खोल के नीचे रख दीजिए। उसमें पूरी 8 दिशाएं, और किसी किसी कंपास में 16 दिशाएं दिखाती है। 8 दिशाएं नहीं भी दिखाई तो 16 दिशाएं भी, 16 दिशाएं न भी दिखाए तो 8 दिशाएं वाले कंपास को खोल के आप रख दीजिए। आपको आपके घर की दिशाएं दिखना शुरू हो जाए। क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि मैं यहाँ कितनी भी रेमेडी बता दूं आपको काम नहीं आएगी जब तक आपको दिशा के बारे में जानकारी नहीं होगी। तो पूर्व दिशा में कौन सा रंग होता है? हरा। पूर्व दिशा में आप अपने घर के पेड़ पौधे रख सकते हैं, हरा रंग रख सकते हैं। यहां से सूरज उगता है। किसी के घर में पश्चिम से सूरज तो नहीं उग जाता, सबके घर में पूरब से ही उगता है। तो पूरब का मतलब पेड़ पौधों की जगह। इसलिए पहले बहुत हमारे जो पूर्वज थे ना, बहुत वास्तुविज्ञ थे मैम, हाँ। मैम वॉइस ब्रेक हो रहा है। क्या? वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। अच्छा, अभी आ रही? हाँ मैम। ठीक। थैंक यू। तो पुराने जो लोग थे ना वो बहुत वास्तु बेस्ड थे,
उन्होंने लिख के काम नहीं किया हो, पर उनको जानकारी बहुत। सूर्य की तरफ मुंह करके घरों के द्वार होते थे ताकि लाइट अच्छे से आए, क्योंकि इतने लाइट उस समय होते नहीं थे जगमग जगमग करने के लिए, रात में कंदील ही जलाते थे, है ना। तो वो सूर्य की रोशनी अधिक से अधिक घर में आना चाहिए, इसलिए उनके घर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके ज्यादा होते थे, और खिड़कियां भी होती थी। और आंगन में एक तुलसी का पौधा लगाने का प्रावधान सबके घर में होता था। तुलसी का पौधा हरा, पूरब दिशा, सूर्य का निकलना, तो हमारे घर की पूरा पूर्व दिशा की एनर्जी हाई अच्छी हो गई। अभी तो क्या है, हमारा घर का मुख किधर भी है, फ्लैट में तो पता ही नहीं चलता, निकालना ही कठिन हो जाता है कि हमारा एक्चुअल में घर किधर है। जिसके डुप्लेक्स हैं या जिसके सिंगल वाले घर है जमीन पे, वो तो फिर भी अच्छे से बता पाता है कि मेरा घर का मुंह किस दिशा में। फ्लैट वाले बेचारे बता ही नहीं पाते। तो जब दिशा ही नहीं बता पाएंगे तो चीजें कैसे रखें। इसलिए सबसे पहले यदि वास्तु में कुछ भी थोड़ा सा सीखने की इच्छा है, तो अपने घर की दिशाओं को पहले पता करो। फिर पूरब दिशा का रंग हरा होता है, इसलिए वहां अब हरा रंग लगाना चाहिए। अब कहाँ हरा लगाना चाहिए, सबके घर में तो पूरब दिशा में अलग अलग कमरे आए होंगे। किसी का किचन आया होगा, किसी का बेडरूम होगा, किसी का टॉयलेट होगा, किसी का बैठक रूम होगा, किसी का पूजा घर होगा, किसी का वॉश एरिया होगा, है ना, सबका अलग अलग होगा। तो उस जगह पे क्या हरा किया जा सकता है, इसमें दिमाग लगाना है। यदि बेडरूम है और बेडरूम में खिड़कियां हैं, तो खिड़की के पर्दे कौन से हो सकते हैं, ग्रीन कलर के या ब्राउन कलर के, क्योंकि ब्राउन कलर भी पूरब दिशा का कलर है। पेड़ पौधों के जो तने होते हैं ना, ब्राउन कलर के होते हैं। चादरें आप कैसे बिछा सकते हैं, यदि बेडरूम है तो वहां पर ग्रीन कलर की। और यदि पूरा कमरा पूरब दिशा में आ रहा टोटल, वैसे टोटल आएगा नहीं, बहुत बड़ा घर होगा तभी आता है, वरना नहीं आता, तो आप ग्रीन कलर कर सकते हो। लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप पूरे घर में कोई एक कमरा ग्रीन, कोई एक कमरा लाल, कोई एक कमरा पीला करो, मत करो। पूरे घर का एक ही कलर होना चाहिए, ऑफ वाइट कलर, वाइट भी नहीं, ऑफ वाइट। ऑफ वाइट कलर जो होता है वो न्यूट्रल कलर होता है, उससे घर में कोई निगेटिव इफेक्ट भी नहीं आता और पॉजिटिव भी नहीं आता। वो बेचारा बैठा रहता है, हाँ तुमको जो लगता है करो। फिर पूरब दिशा में हरे रंग की कोई चीजें रखना शुरू कर दो, पैर पोछ हरा बिछा दो, खिड़की के पर्दे हरे कर दो, किचन है तो कुछ हरे रंग के डब्बे बढ़ा दो। वहां की यदि एक परफेक्ट जगह आ रही, केवल पूर्व दिशा आ रही, तो वहां की टाइल्स हरे कर दो। ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। बैठक आया तो सोफा सेट के कवर हरे कर दो। हरे में बहुत शेड आते हैं ना, हरे के हर शेड चलेंगे, ब्राउन शेड भी चलेगा। तो इस तरीके से जब हमको पूरब दिशा को इन्हांस करना है, पूरब दिशा का डेकोरेशन करना है, तो हमको क्या करना चाहिए, हरा रंग वहां लगाना चाहिए। वहां का शेप कैसा होता है, मैंने कहा ना शेप भी प्रभावित करता है। तो शेप होता है आयताकार या अंडाकार। तो चीजें कैसी होनी चाहिए, आयताकार या अंडाकार। अब मान लो आपने पूरब दिशा में घड़ी लगाना है, तो घड़ी कैसी हो सकती है, आयताकार या अंडाकार। लेकिन यदि यहाँ पूरब दिशा में आपने गोल घड़ी लगाई, तो वो निगेटिव इफेक्ट देगी ही देगी। आप ऑब्जर्व करना इस चीज को कि उस घड़ी से कुछ ना कुछ उल्टा प्रभाव आएगा ही आएगा, क्योंकि गोल आकार जो है वो पश्चिम दिशा का है, और आमने सामने की जो दिशाएं होती है एक दूसरे की दुश्मन होती है। क्योंकि हम जब लड़ाई करते हैं ना, हम ऐसे करके बात करें, तू तू तू, तो सामने खड़े होके एकदम जब डायरेक्ट बात करते हैं तो हम विरोध में ज्यादा होते हैं। इसलिए कभी भी कहते हैं कि किसी की ठीक सामने होके बात ना करो, हल्का सा तिरछा हो जाओ। तो यहाँ पर गोल कलर, गोल आकार नहीं चलेगा। यहाँ पीला रंग बिल्कुल नहीं चलेगा, एंटी कलर है, पूरब दिशा में पीला रंग नहीं चलेगा। अब बढ़ते हैं, अच्छा धातु की ओर बात कर लेते हैं। यह धातु कौन सी चलती है, स्टील। अब किचन है तो स्टील का सामान भर लो। लेकिन यह लोहा बिल्कुल नहीं चलता, क्योंकि लोहा फिर पश्चिम दिशा का है, शनि है, और पूरब दिशा है सूर्य। यदि हम ज्योतिष के हिसाब से देखें तो
पूरब दिशा होती है सूर्य की, और सूर्य और शनि एक दूसरे के बाप बेटे हैं लेकिन दुश्मन है, तो कोई भी शनि की चीजें यहाँ नहीं चलेगी। इसलिए पूरब दिशा में पेड़ पौधे लगाइए। पेड़ पौधे का होना अच्छा है, हरे रंग का होना अच्छा है, आयताकार आकार का होना अच्छा है, और स्टील के सामान का रखा होना अच्छा। आगे बढ़ते हैं दूसरी दिशा। दूसरी दिशा दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा अग्नि की दिशा है। हम पंच तत्व की बात कर रहे थे, वो वायु तत्व हुआ, ये अग्नि तत्व हुआ। तो अग्नि का रंग कैसा होता है? लाल, ऑरेंज। तो लाल की जितनी फैमिली के कलर होते हैं सब चलेंगे। पिंक चलेगा, मैरून चलेगा, ऑरेंज चलेगा, रेड चलेगा, सब कलर चलेंगे। अब आपका कौन सा कमरा आता है, आज के बाद यदि थोड़ा सा सीखा है तो घर में जरूर ट्राई करना कि हाँ मेरा कौन सा कलर आता है, कौन सा कमरा आता है। यदि बेडरूम आता है तो लाल कलर की चीज चलेंगी। लेकिन यहाँ मैम, फिर एक प्रिकॉशन। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है? हाँ, पूर्व दिशा की तरफ जो कहना चाहिए कि मेरा किचन है, उसका जो बाहर का दरवाजा है वो पूर्व दिशा की तरफ खुलता है, और बेडरूम की भी जो खिड़की है वो पूर्व दिशा की तरफ ही है। हाँ, तो खिड़की में आप हरे रंग का पर्दा डाल सकते हो हाँ, या पर्दा शेड दे डाला सकते हुआ है, वो मतलब कोई वास्तु की वजह से मुझे नहीं पता था, पर एक हो। पर्दा उसमें एक ब्लू कलर का और एक हरे कलर का पर्दा डाला हुआ है। ऑटोमेटिक बहुत सारी चीजें हम नहीं भी जानते लेकिन होती है ना, जब हमारे जी अच्छे जी दिन होते हैं ना, जी तो जी। ऑटोमेटिक हमारे घर में हाँ, जैसा कि वास्तु के आपने समान बोला, सामान पहुंचना शुरू होता है। जी जी, जैसा कि आपने बोला स्टील से भरा हुआ होना चाहिए, हाँ, तो आयरन की चीजें तो है ही, ना के बराबर ही है किचन में, और बिल्कुल। स्टील ही स्टील का सारा सामान है। तो इसीलिए हम जब अभी अभी जब आपको सब अच्छे दिन चल रहे हैं तो वो सब चीजें जी ठीक चल रही है। लेकिन यदि जी आपकी जी ग्रह दशा बदलेगी और आपका जी ध्यान नहीं गया तो जी अनजाने में लोहा पहुंचना शुरू हो जाएगा वहां पे। जी। कुछ सामान ऐसा आएगा और आपने वहां रख दिया, फिर आपको अच्छा। नुकसान होना शुरू होगा। तो जी हमारा घर इम्बेलेंस कैसे होता है? जब ग्रह दशा बदलती है तो ग्रह अपने आके वहां आके बैठना शुरू कर देते हैं। जी और हम कहते हैं घर तो इतने दिनों से बना है, क्यों नुकसान हो रहा है, अचानक से क्या हो गया है? जी फिर हमारा ध्यान जाता है कि वहां हमने कोई चीज गलत रखी। तो इसीलिए मैं वो सारी चीजें बता रही हूँ मोटे तौर पे कि जी वहां क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। अब ये जो दिशा है अग्नि की दिशा है, और अग्नि की दिशा में लाल रंग होना चाहिए या लाल की फैमिली का कोई भी रंग चलता है। और जब अग्नि जलती है तो कैसे उठती है? ऐसी फ्लेम बनती है, ऐसे उठ के ऐसी फ्लेम बनती है। तो ये आकार कौन सा बन रहा है? त्रिकोण। तो यहाँ आकार कौन सा होना चाहिए सामान का? त्रिकोण। अब सवाल उठता है कि त्रिकोण सामान किस चीज का होता है? बहुत कम चीजों में सामान त्रिकोण होता है। तो कुछ चीजें हम त्रिकोण आकार की यहाँ पर रख सकते हैं, सोच के रख सकते हैं। यदि हमारा ये जोन कमजोर है, हमें यश नहीं मिल रहा, हमें रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है, तो हम यहाँ पर कभी कभी त्रिकोण आकार की कोई चीज काट के भी रख सकते हैं। पिरामिड रख सकते हैं, ठीक है, पिरामिड तो त्रिकोण ही होते हैं। तो ये आकार होता है। फिर यहाँ धातु कौन सी होती है? तांबा। तांबे का रंग कैसा है? लाल फैमिली का है ना? तो तांबा यहाँ पर चलेगा। उसके बाद में यहाँ आपको देखना चाहिए कि मेरे घर का कौन सा रूम आ रहा है, उस रूम के हिसाब से उस रूम का डेकोरेशन आप कर सकते हो। फिर मैं यहाँ एक बात जरूर शेयर करूंगी आप लोगों से कि घर में लाल रंग को ज्यादा मत बढ़ाइए। लाल की फैमिली का पिंक कलर ले लीजिए, लाइट ऑरेंज ले लीजिए, पर रेड कलर गुस्से का कलर है। भले वो इस दिशा का कलर है, लेकिन जब आपके घर में रेड कलर बढ़ेगा तो घर में लोगों में एग्रेशन देखने को मिलेगा। यदि बेडरूम है, जनरली क्या होता है ना, नवविवाहित जो होते हैं उनके बेडरूम में पिंक कलर या रेड कलर रोमांस का कलर मान के बिछा दिया जाता है, और पता चलता है हस्बैंड वाइफ रात में बढ़िया लड़ाई करते हैं। और दिन में जब वो आते हैं ना, ड्राइंग रूम में बैठते हैं किसी और रूम में, तो अच्छे से हंस हंस के बातें करते हैं। तो उसने रात में क्या हो गया? तो रात में कुछ नहीं हुआ है, वहां जो रेड कलर की चादरें बिछाई है, रेड कलर की चादरें ओढ़ रहे हैं, वो सब आपको नुकसान कर। तो थोड़ा सा रेड कलर से दूरी बना के रखो। ऐसा नहीं कि रेड कलर नहीं हो, भैया रेड कलर नहीं होगा तो ऊर्जा ही नहीं रहेगी आपके शरीर में, आप पड़े रहोगे डल। क्योंकि रेड कलर जरूरी है, वही तो हमको एक्शन टेकर बनाता है, हमें एनर्जी जो
हमारे अंदर आती है, जो हम काम करने की ऊर्जा आती है वो इसी से आती है। इसलिए रेड कलर जरूरी है। आपके पेट के अंदर अग्नि बहुत जरूरी, नहीं तो पाचन ही नहीं होगा ना। आपके किचन में यदि अग्नि नहीं होगी तो खाना कैसे बनेगा। तो कुछ कुछ मात्रा में जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में रेड कलर को अवॉइड कीजिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगली दिशा का जो कलर है वो यहाँ पर दो जगहों को मिला के बनाया है। अब देखिए यहाँ पर मैंने पहले येलो कलर से बताया दो डायरेक्शन, साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट। और उसके बाद में ये है, ये ग्रे कलर या व्हाइट कलर है। व्हाइट कलर यहाँ दिखा नहीं सकते इसलिए मैंने ग्रे कलर में दिखाया है। तो जो दिशाएं हैं, इस चित्र से मैं फिर से पीछे जाके आपको बताना चाहूंगी। ये चित्र पे आते हैं। ये देखो, ये दक्षिण दिशा, यहाँ ये दक्षिण, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमने दक्षिण के बारे में पढ़ लिया है ना। ये यहाँ से यहाँ तक दक्षिण के बारे में। अब यहाँ से ये दो दिशाएं, ये पृथ्वी तत्व की दिशा है। हमारे घर में इतनी जगह पृथ्वी तत्व की होती है। उसका पहला जोन कहलाता है SSW, साउथ साउथ वेस्ट। और ये निगेटिव जोन होता है। डिस्पोजल का जोन कहलाता है। यहाँ आके हर चीज डिस्पोज हो जाती है। ठीक लगेगा ना, भगवान ने बनाया ही काय को ये वाली दिशा, ना बनाता उससे अच्छा। पर आप सोचो, आपके पेट से मलमूत्र का त्याग नहीं हो तो क्या होगा। शाम तक तो बेचैन हो जाओगे, 2 दिन में तो हॉस्पिटल पहुंचना पड़ेगा। तो ऐसे ही हमारे घर में ये इतनी जोन में जो भी नेगेटिविटी बनती है उसका डिस्पोज होना जरूरी है। घर में नेगेटिविटी बनती है कि नहीं बनती है, बताइए। घर में नेगेटिविटी आती है कि नहीं आती है? आती है। हर आती है जगह मैम। से आती है। हमारे दिमाग से आती है, हमारे हस्बैंड के दिमाग से आती है, हमारे बच्चों के दिमाग से आती है, हमारे पड़ोसी के दिमाग से आती है, हमारे सामान के साथ आ जाती है, हमारे जूते चप्पल के साथ आ जाती है, हमारे टीवी से आती है। टीवी तो पूरा राहु है, और यदि न्यूज चैनल लगा के रखा है तो बहुत बढ़िया, और बुलाओ अपने घर में राहु को। तो निगेटिविटी आ रही है, तो इस निगेटिविटी को बाहर करना है कि नहीं करना है, वो यहीं से बाहर जाता है, SSW से। इसलिए इस दिशा का होना भी बहुत जरूरी है। और जो कलाकार होते हैं ना, आर्टिस्ट, उसके घर में ये दिशा बहुत जरूरी है। यह टॉयलेट बना सकते हैं। हाँ, ये टॉयलेट के लिए सबसे बेस्ट जगह होती है। लेकिन मेरे घर में तो ड्राइंग रूम में आ रहा है, क्या करूं। ड्राइंग रूम में टॉयलेट तो नहीं बना सकते। तो इस जगह पे क्या करना है, ड्राइंग रूम में रखे सोफा पे आप मत बैठो। यदि ड्राइंग रूम है और सोफा यहाँ SSW में आ रहा है, उस पे एटलीस्ट आप मत बैठा करो। मेहमान आके थोड़ी देर में बैठ के चले जाए चलेगा, लेकिन आप मत बैठो, क्योंकि जब आप यहाँ बैठ के बात करोगे आपकी पूरी बातें लोग काट देंगे। आपकी बातें कोई नहीं सुनेगा, फिजूल जाएगी आपकी बात, आपकी एनर्जी बेकार हो जाएगी। यदि यहाँ बेडरूम है तो, यदि यहाँ बेडरूम है तो ये नहीं है। यहाँ सोना नहीं है, बिल्कुल नहीं सोना है, बिल्कुल 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 नहीं सोना है। ये आपकी लाइफ को डिस्पोज कर देगा। आप जिंदा रहेंगे लेकिन बेजान बन के रहेंगे। आपका दिमाग खराब हो जाएगा। यहाँ कभी भी अच्छे विचार आपके दिमाग में नहीं आएंगे, एनर्जी डाउन रहेगी, दिन भर लेजीनेस रहेगा और तरह तरह की बीमारियां होंगी। तो यदि आपका पलंग यहाँ आ रहा है, ऐसे 2 जोन मिला के आ रहा है या ये जोन मिला के आ रहा है, छोटे घरों में ऐसा होता है। मेरे खुद के घर में ये 3 जोन मिला के पलंग आ रहा है। मैंने एक पलंग पे आधा भाग ये घेरा है, आधा भाग ये घेरा, और छोटा सा ये घेरा है, ऐसा पलंग आ रहा है, क्योंकि कमरे छोटे छोटे हैं। तो क्या करती हूँ मैं, नहीं पूछोगे? बताऊं कि नहीं बताऊं? यस मैम। बता दीजिए मैडम। बताइए। बताइए मैम। मैं पलंग के इस भाग पे नहीं सोती, इसी साइड पे सोती, और इस साइड को खाली रखते, सोता ही नहीं कोई यहाँ पे, क्योंकि स्वस्थ रहना है ना। तो कैसे उपाय ढूंढेंगे वो आपका दिमाग, आपकी क्रिएटिविटी, पर यहाँ सोना नहीं है किसी भी हालत में। एक केस स्टडी बताती हूँ, बिना नाम बताए। एक घर में
पलंग पे हस्बैंड वाइफ सो रहे हैं और हस्बैंड के कमर के नीचे पैर में खूब दर्द है। कुछ महीने पहले उन्होंने घर चेंज किया था, बोले इसके पहले मुझे कमर में दर्द नहीं था, इस घर में आया हूँ 1-1.5 महीने बाद मुझे ये कमर में दर्द शुरू हो गया। घर चेक किया तो पता चला था बेडरूम में वो जहां सो रहे हैं तो उनका कमर के ऊपर का पोर्शन तो यहाँ आ रहा था। देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं? कमर के ऊपर का पोर्शन यहाँ आ रहा था और कमर के नीचे का पोर्शन यहाँ आ रहा। दर्द इस वाले पोर्शन में, मतलब ऐसे सो रहे थे, ऐसे साउथ की तरफ सिर करके सोते हैं, इसलिए साउथ की तरफ सिर करके सो रहे थे। तो आधा भाग यदि इस पोर्शन में आया तो आधे में दर्द था, यदि पूरे शरीर आता तो बताइए पूरे में दर्द होता। और धीरे धीरे बीमारियों का घर बना। जब जगह चेंज कराई सोने की, उनके घर में और दूसरी जगह नहीं थी, सामने जाके सोना शुरू किया उन्होंने, हॉल में जाके सोना शुरू किया, क्योंकि स्वस्थ तो होना था, उपाय तो ढूंढने थे, क्योंकि हर सॉल्यूशन घर बदलना नहीं हो सकता। उन्होंने खुद 15 दिन के अंदर ही फील किया कि मेरे कमर का दर्द पता ही नहीं चला कहाँ गया, बिना गोली खाए, बिना डॉक्टर को दिखाए। तो ये इफेक्ट मिलते हैं, वास्तु ये इफेक्ट देता है। तो ये वो खतरनाक जोन है साउथ साउथ वेस्ट। तो ये जो 2 जोन बता रही हूँ, साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट, ये आपके ये वाले जोन है, ये 2। इसलिए इसका रंग पीला है, क्योंकि धरती का रंग पीला माना गया। इसका शेप स्क्वायर है, चौकोन आकार का है। तो यह चौकोन आकार की चीजें आप रख सकते हैं। घड़ी रखना है, चौकोन रखिए। हर चीज संभव नहीं, हर चीज के पीछे, वास्तु के पीछे एकदम से दिमाग करके साइकिक भी नहीं बनना है हम लोग, लेकिन अगर प्रभाव पड़ता है तो देखना है। चौकोन चीजें रखिए, चौकोन पेंटिंग लगाइए, चौकोन कलर की डिजाइन यूज कीजिए। और यहाँ का जो जो मेटल है, जो धातु है, वो है ब्रास और सोना। तो सोना तो बहुत खौफ है, सोने की कोई चीज तो हम लोग लॉकर में ही रखते हैं, यहाँ तो ऐसे खुला नहीं रख सकते, लेकिन ब्रास की चीजें रख सकते हैं। अब ब्रास की बहुत सारी चीजें आती है, हमारी सजावट का सामान आता है। यदि किचन आ रहा तो पीतल का सामान बढ़ा दीजिए, फायदा करेगा। पीला रंग बढ़ा दीजिए। तो ये साउथ वेस्ट हुआ। इसके ठीक बाद की ये जो दिशा है, यहाँ से ये इतनी, इसको मैंने ये पीले कलर में दिखा दिया है। थोड़ा सा पीला कलर चलता है, लेकिन एक्चुअल में ये व्हाइट कलर है, व्हाइट या ग्रे कलर है, यहाँ दिखाया ग्रे कलर। ये है पश्चिम दिशा, जो कि हमें देती है, बच्चों की पढ़ाई देती है, बचत करवाती है, सब तरफ की उपलब्धियां देती है, हमें डिप्रेशन भी देती है, हमें सपोर्ट भी देती है। तो वेस्ट साउथ वेस्ट पढ़ाई और बचत देती है। अब इंटीरियर डेकोरेटर से बोलिए कि भैया मेरे को तो इस जगह में अपने बच्चों के पढ़ने का कमरा बनाना है। अगर कमरा नहीं बन सकता तो किसी तरीके से टेबल लगाना है। यदि टेबल भी नहीं लगा सका तो मेरे को बच्चों की छोटी सी एक लाइब्रेरी रूम या एक बस्ता रखने की जगह तो बनाएगी, तो बच्चों की पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं इसके साथ में। आप यहाँ पर एक सरस्वती का स्टेचू भी रख सकते हैं। वेस्ट दिशा गोलाकार, ये पूरे ये जो तीनों ये बता रही है गोलाकार वाली जगह है, और सफेद कलर की जगह है, ये आकाश तत्व है। और आकाश तत्व जिसके घर में जितना बड़ा होता है, उसका फैलाव उतना बड़ा होता है, उसके रिलेशन उतने अच्छे होते हैं, उसके पास पैसा उतना अच्छा होता है, उसकी पहुंच उतनी अच्छी होती है। अब आकाश तत्व बड़ा, आकाश है कहाँ हमारे घर में, दिखता है क्या? पता है आकाश कहाँ है? कमरे का एरिया, कमरे का एरिया, फर्श से लेके छत तक, हर कमरे में जितना भी एरिया बनता है वो हमारा आकाश तत्व है। अब आप बताओ, मुंबई, पुणे, बेंगलोर, दिल्ली में छोटे छोटे फ्लैट हैं, और बिल्डर चालाकी से हाइट भी कम करते जा रहा है। 12 फीट की हाइट तो कोई दे ही नहीं रहा है, 10 फीट, 10.5 फीट दे रहा है। तो आकाश तत्व कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? कम हो रहा है ना। आकाश तत्व कम हो रहा है तो आपकी उपलब्धियां कम होगी या बढ़ेगी? कम होगी। आपके बच्चों की पढ़ाई का मन कम होगा या बढ़ेगा? कम होगा।
आपको सपोर्ट मिलना कम होगा या बढ़ेगा? कम होगा। तो आकाश तत्व को बढ़ाना है, और एक तो बिल्डर ने कुछ कलाकारी कर दी, दूसरी कलाकारी हम भी करते हैं। आजकल बहुत शौक है शॉपिंग का। बाजार गए थे 2-3 सामान लाने, आते समय हाथ में 10 पैकेट हैं। कितने लोग करते हैं ऐसा? किसके साथ होता है? वैष्णवी के साथ होता है। और किसके साथ होता है? सबके ईश्वरीय के साथ साथ। भी होता है। हाँ, और बोलो बोलो, शर्माओ मत, बताते जाओ। मैम मोस्टली लोग ऐसा करते हैं। मोस्टली। बहुत हाँ। बढ़िया। पैसे ज्यादा आ गए ना आजकल। हाँ, वो एक्चुअली क्या है कि अब वो कल्चर हो गया है ना डीमार्ट वगैरह का, तो एक सामान लेने जाते हैं, सामने 4 सामान दिख जाते हैं। और उससे भी बड़ी बात, आजकल जो ये गूगल पेमेंट निकल गया है ना, हाथ में ही हाँ पैसा है, बैंक जी जाना जी। ही नहीं पड़ता, कैश खत्म हो गया का बहाना ही नहीं रहता। पहले तो पता दुकानदार ही ने नहीं बोला था चलता। ये ले लो बहन जी, अरे भैया पैसे ही नहीं बचे, अब हमारे पास इतने ही पैसे बचे। अब बोल के देखना क्या बोलता है, गूगल पे कर दीजिए ना, फटाक से पैसे हो जाते हैं। तो हमने खूब सामान खरीदना शुरू कर मैम दिया। एक और चीज हो गई हाँ। है, हाँ। हस्बैंड ले जाने से मना करे तो ऑनलाइन शॉपिंग। खूब सारे रास्ते खोल लिए घर में सामान जमा करने के। अभी जो मैं बार बार बोल रही थी ना, अलमारी खोलो, किचन खोलो। मार्केट में बड़े सुंदर सुंदर डब्बे आए हैं, ये पुराने लग रहे हैं, चलो किचन का सामान बदल देते। घर में पहले जब शादी होती थी ना, लड़की को 5 बर्तन दिए जाते थे कि उसकी गृहस्थी बन जाए, और अड़ोसी पड़ोसी आके एक बर्तन गिफ्ट में देता था। मुझे अच्छे से याद है कि उसकी गृहस्थी बन जाए। आजकल तो आप इतने भी देंगे ना बर्तन, बोलते नहीं नहीं नहीं, हम नहीं ले जाएंगे, हम खरीदेंगे अपनी मन मर्जी से। और मन मर्जी से खरीदने के चक्कर में जो मार्केट में अच्छा मिलते जा रहा है, जो मिलते जा रहा है, जो मिलते जा रहा है, माइक्रोवेव आ गया, वो क्या, एक और क्या चीज आ गई है, एयर एयर करके एयर किचन। फायर, क्या एयर फायर, सब फायर फायर चीजें घर में ला ला के रखते जा रहे हैं। थोड़ा सा खाना गर्म करना है, उसके लिए हमने माइक्रोवेव, पता नहीं कितने लोग माइक्रोवेव में पूरी पूरी चीजें बनाते हैं, लेकिन खाना जरूर गर्म हो उसके लिए। तो ऐसी कितनी चीजें हमने अपने घर में जमा कर ली। तो जो हवा आराम से घर में फ्लो हो रही थी, क्या वो फ्लो हो पा रही है? पहले एक गोदरेज की अलमारी किसी घर में बड़े मुश्किल से मिलती थी। बड़े आदमी माने जाते बड़े आदमी, सोफा तो होता ही नहीं था। रात में खटिया खड़ी कर बिछा दी जाती थी, सवेरे खटिया खड़ी कर दी जाती थी, तो स्पेस ही स्पेस होता था। अभी तो पलंग भी सब जगह बिछे, उसके अंदर सामान सामान। भरा पड़ा है, हम भरे सामान पे सो रहे हैं। तो सोचो, वो जो सामान भरा पड़ा है वो आपके दिमाग को इफेक्ट डाल रहा है कि नहीं डाल रहा? तो ये बताओ, जो खटिया पलंग जो बोलते थे, जिसमें 4 पाए होते थे और नीचे कुछ नहीं होता था, उसमें सोना, और आजकल के दीवान जिसमें स्टोरेज है, उसके ऊपर सोने में फर्क होगा कि नहीं होगा? नींद में फर्क आएगा कि नहीं आएगा? वो अंदर का सामान रात में बोलना शुरू करता है, और वो बोल आपके यहाँ जाते हैं और आपकी नींद में खलल पड़ता है। तो आगे से वापस से पुराना जमाना आ जाना चाहिए, साइकिल वाला, और शायद आ भी जाएगा, जल्दी आना है ना? चाहिए। क्योंकि घर घर में सामान ठूस रहे हैं, घर छोटा है, तो आपका आकाश तत्व कम होते जा रहा है। हम फिर से वापस आकाश तत्व पे आते हैं। हमारा हमारा आकाश तत्व कम होते जा रहा है, इसलिए हमको बहुत मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं मिल रहे। ठीक है, तो ये आकाश तत्व है, इसको जितना खुला करोगे, इसलिए कहते हैं घर का सामान हटाओ, अलमारियां खाली करो, 2 नई साड़ी लाई तो 4 साड़ी पहने किसी को दे दो। कुछ बच्चे कर रहे हैं ये काम, कहते हैं पहले अगर 2 खरीद के लाऊंगा तो पहले 2 हटाऊंगा। और हम लोग, हमारी पीढ़ी है ना, न पीछे का छोड़ते बनता, ना आगे का रोकते बनता, जकड़ के बैठे हुए हैं, और इसलिए फिर परेशान हो रहे हैं, फिर तरह तरह की बीमारियां हो रही। ये केवल सोच नहीं बदल रहा, धीरे धीरे सोच से हमारे शरीर में हमारी सेल्स डाउन हो रही है, इफेक्टेड हो रही है, एनर्जी खराब हो रही है, और फिर हम बीमार। तो वास्तु ऐसे काम करता है। ठीक है, उसके बाद अगली दिशा पे आ जाते हैं। यह है जल तत्व की दिशा, उत्तर दिशा, अपने घर की उत्तर दिशा। इसमें 4 भाग आते हैं, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट।
ये देखो, ये नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, ये दिशा होती है अट्रैक्शन की दिशा, किसी भी चीज को अट्रैक्ट करती है। यदि एक इंटीरियर डेकोरेटर को ये मालूम हो जाए ना, तो वो इस दिशा को बेहद खूबसूरत बना सकता है। जैसे किसी डॉक्टर के घर में नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट को बनाएगा, उसके वहां पर डेकोरेशन की हॉस्पिटल रिलेटेड चीजें लगाएगा। यदि किसी कोचिंग का इंटीरियर करेगा, तो कोचिंग के ब्रोशर्स वहां लगाएगा। यदि कोई बिजनेस है, मान लीजिए कॉस्मेटिक्स का बिजनेस है, और उसके घर का वो वास्तु करने जा रहा है, इंटीरियर करने जा रहा है, तो वहां पर वो कॉस्मेटिक्स की खूबसूरत चीजें को लगाएगा। तो ये कैसे हो सकता है? एक इंटीरियर डेकोरेटर जो है, जो आर्किटेक्ट है, वो और वास्तु जब मिल के काम करेंगे, तब आपके घर का परफेक्ट इंटीरियर होता है। तो जो कोई भी अपने घर का इंटीरियर कराने जा रहा है, वो अकेले इंटीरियर वाले से इंटीरियर मत कराना। मैं स्पष्ट बोल रही हूँ। एक इंटीरियर वाले को पहले एक वास्तु वाले से बोलना, आपस में बात करो, फिर मेरे घर का काम। उसके बावजूद भी विश्वास मत करना, इसलिए थोड़ा सा सीख लेना, क्योंकि वो क्या गड़बड़ करेंगे, गड्ढमड्ढ करेंगे, उसको आप पकड़ पाओगे कि नहीं भैया तू गड़बड़ी कर रहा है मेरे घर में, मेरे को नहीं चाहिए ऐसा। तूने रंग तो ठीक लिया, लेकिन तूने शेप बिगाड़ दिया, तो मेरे घर के शेप ठीक कर, तब मुझे परफेक्ट चीजें मिलेंगी। इस तरीके से हम अपने घर के इंटीरियर में इन तत्वों का, इन रंग का, इन आकार का और ये मेटल का उपयोग कर सकते हैं। पश्चिम दिशा का मेटल लोहा, मैंने बताया नहीं था, लोहा है, रंग व्हाइट था। अब इसका रंग क्या है, दिखाई दे रहा है यहाँ पर, नीला और काला भी होता है। लेकिन काला रंग थोड़ा गंदा पानी माना गया, रुका हुआ पानी माना गया। काला कलर कभी बहुत अच्छा नहीं माना जाता। आजकल के बच्चे काला रंग बहुत पसंद कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन काला रंग जो होता है वो डिप्रेशन का रंग होता है। और उत्तर दिशा में, यहाँ से मैंने बताया अट्रैक्शन, यहाँ से बताया अवसर। जब तक आपके पास अवसर नहीं आएंगे, आप लाइफ में क्या अचीव करेंगे? आज यदि आप यहाँ वास्तु की क्लास में बैठे हैं, तो ये एक अवसर मानेंगे इसको आप लोग? हाँ कि नहीं? क्यों ऐश्वर्या, अवसर है? कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे और कुछ ना कुछ करेंगे। अब बहुत लोगों का मन होगा कि मैं आज की क्लास ज्वाइन करती, एक अवसर उसके पास आया भी, कि उसके पास लिंक पहुंच गया, लेकिन ऐन वक्त पे घर में मेहमान आ गए। अब मेहमानों से कैसे बोले मैं वेबिनार ज्वाइन कर रही हूँ? नहीं बोल सकते। ये भी नहीं बोल सकती तुम भी मेरे साथ ज्वाइन कर लो, वो भी नहीं बोल सकते। गया, क्लास गई, तो एक अवसर आया और हाथ से चला गया। उसका कारण यह है कि ये दिशा तो अच्छी थी, लेकिन पश्चिम दिशा में गड़बड़ी थी। तो जब जब ऐसा होता है कि अवसर तो आ रहे हैं लेकिन फायदा नहीं हो रहा है, तब समझ जाना कि नॉर्थ तो अच्छा है, लेकिन वेस्ट गड़बड़ है। तब हमारे पास अपॉर्चुनिटी आने के बाद भी हमें उसके फायदे नहीं मिलते। और यदि किसी के पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं आ रही, तो उसके घर में जल तत्व कम है, या अधिक है या कम है, बैलेंस नहीं। तो इसको जब आप बैलेंस करेंगे, तो ये दिशा सही होने लगेगी। उसके बाद में दूसरी दिशा है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। ये इसी में नॉर्थ में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। कोरोना काल में बहुत सारे वास्तुशास्त्री ने रिसर्च किया कि किसको किसको कोरोना हुआ, उसमें वास्तु का क्या रोल रहा। तो जिसके जिसके घर में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट गड़बड़ था और जिसकी कुंडली में ये योग बना, उसको कोरोना हुआ। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट करता क्या है? ये आपका इम्यूनो सिस्टम है, ये घर का इम्यूनो सिस्टम है। ये जिसके घर में मजबूत है, उसके घर में रोग आएंगे तो टिकेंगे नहीं। पहली बात तो आएंगे ही नहीं, अगर आ गए हैं तो जल्दी से चले जाएंगे। और जिसके घर में ये दिशा अच्छी नहीं होगी, बैलेंस नहीं होगी, तो उसके घर में रोग भी आएंगे
उसको डॉक्टर भी प्रॉपर नहीं मिलेंगे, वो भटकते रहेगा डॉक्टर के पास में। कई बार कहते हैं ना गलत हॉस्पिटल में चले गए थे, अरे वो डॉक्टर सही नहीं था, उसने तो और हमारा केस बिगाड़ दिया। ऐसा होता है ना, केस बिगड़ते हैं ना। तो केस बिगड़ने के पीछे एक राज ये भी होता है कि आपके घर के नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की दिशा अच्छी नहीं होती। अगर आप नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में अपने घर की दवाइयां रख दें तो धीरे धीरे देखना आपकी दवाइयों का पावर कम होता चला जाएगा, यानी कि आपको कम पावर की दवाइयों की जरूरत पड़ेगी और धीरे धीरे दवाइयां रिड्यूस होते चले जाएंगी। ये टेस्टेड मैंने ये चीजें हैं, किया मैं अपने। हुआ है, हाँ, मैंने ये किया हुआ है, मेरी दवाइयाँ काफी कम हो गई हैं। सुन मेरे लीजिए, घर में जब बाकी की भी ऐसे दवाइयाँ कम हो गई है। बहुत बढ़िया। हाँ। तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में दवाइयां रखे। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में यहाँ की मेटल क्या है, चांदी, एल्यूमिनियम दोनों है। यदि आप यहाँ चांदी के गिलास में पानी भर के रखते हैं रात में और सवेरे वो पानी पीते हैं तो पानी दवाई बन जाता है। और जैसे कि सवेरे वाली क्लास वालों को सबको मालूम है, मॉर्निंग मेडिटेशन वालों को मालूम है, यदि उस पानी में अफर्मेशन डाल दी जाए तो सोने पे सुहागा, वो और पावरफुल हो जाएगा। तो चांदी का गिलास जब मौका मिले जरूर खरीद लेना और इस दिशा में अपने घर में पानी रखे। एटलीस्ट अपने बच्चों को, अपने घर में कोई बीमार होता है, आपके सास ससुर हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, आप हैं, कोई भी पीजिए। और उसके बाद जो दिशा है वो नॉर्थ ईस्ट है। सिर हमारा, जिसका सिर अच्छा होता है उसका पूरा शरीर अच्छा होता है, जिसके सिर में गड़बड़ी उसके शरीर में गड़बड़ी। अपने घर का यदि नॉर्थ ईस्ट आपने बैलेंस कर लिया तो आपने बहुत कुछ बैलेंस कर लिया। तो नॉर्थ ईस्ट अपने घर का सबसे पवित्र जगह है, सबसे शुद्ध होनी चाहिए। वहां झाड़ू मत रखिए, वहां डस्टबिन मत रखिए, वहां झूठे बर्तन मत रखिए, वहां जूते चप्पल मत रखिए, वहां कोई भी निगेटिव चीज मत रखिए। वहां भार मत रखिए, भारी चीजें मत रखिए। वहां पीला रंग मत रखिए, वहां लाल रंग मत रखिए। यदि आप इतना भी अपने घर को जमा लेते हैं तो आपका 30 से 50% तक वास्तु आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा। मतलब एक सामान्य से लोगों को इतना यदि आता है तो मान के चलिए कि हम अपने घर को बहुत हद तक समझ सकते हैं। ये तो नहीं कहूंगी कि आपका घर आप पूरी तरह से वास्तु कर लोगे। वास्तु करने के लिए तो आपको सीखना ही पड़ेगा या किसी को बुला के करवाना पड़ेगा। अभी यदि प्रोफेशनली जाना है तो फिर आपको पूरे कोर्स करना पड़ेगा। इस तरीके से एक इंटीरियर डेकोरेटर, ये एक चार्ट है। वाटर एलिमेंट माने नॉर्थ दिशा, जिसका कलर ब्लू है, इसका शेप वीवी है, ये ऐसा शेप होता है इसका। पूर्व दिशा जिसका रंग, जिसका एलिमेंट एयर है, कलर ग्रीन है, शेप रेक्टेंगुलर है, ये शेप बताया है। दक्षिण दिशा यानी कि साउथ दिशा फायर है, इसका रेड कलर है, ट्रायंगुलर शेप है। अब इंटीरियर डेकोरेटर क्या कर सकते हैं, जैसे शायद शिवानी आप है ना, आपको ये हाँ बहुत काम आएगा। किसी घर का इंटीरियर डेकोरेटर कर रहे हैं, डेकोरेशन आप कर रहे हैं, आपको ऑर्डर मिला है, तो आप इन शेप का उपयोग वहां बढ़ा सकते हैं कि वहां बनने वाली चीजों में ये शेप किस तरीके से लाया जाए। भले एक रेक्टेंगुलर अलमारी आपकी आ रही है, अलमीरा आ रही है, पर आप उसमें जब प्लाई लगाते हैं तो सोचो प्लाई की डिजाइन यदि आपने ये त्रिभुज त्रिभुज बना के लगा दी तो ये काम करेगी। हम्म, यदि हाँ यही आप पूर्व दिशा में कर रहे हैं तो पूर्व दिशा में आप ग्रीन कलर का उपयोग बढ़ा के या ये शेप का उपयोग करके उस दिशा को इन्हांस कर सकते हैं। हाँ वॉलपेपर लगा रहे हैं, कहीं वॉलपेपर लगा रहे हैं तो वॉलपेपर में आप कलर इस तरीके के ले सकते हैं, उस दिशा में शेप ले सकते हैं। तो थोड़ी सी सावधानी के साथ यदि किया जाए तो इंटीरियर में आजकल बड़े बड़े शहरों में 15-16 लाख और जितना जिसके पास पैसा उतना खर्च कर रहे हैं और खर्च करने के बाद बैठ के रो भी रहे हैं। इंटीरियर तो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर, लेकिन पता चल रहा है 5 महीने बाद, 4 महीने बाद घर में जबरदस्त बीमारियां आ रही है, पैसों का लॉस हो रहा है, रिलेशन बिगड़ रहे हैं। तो फिर कितना दुख होता है कि इतना पैसा भी खर्च किया और घर वास्तु बेस्ड नहीं है। तो थोड़ा सा यदि इंटीरियर डेकोरेट। मैम एक क्वेश्चन है। जी बोलिए।
मैम अगर नॉर्थ ईस्ट में अगर वॉश एरिया आ रहा है हाँ, तो नॉर्थ वॉश ईस्ट, एरिया है तो डस्टबिन वगैरह तो रखते ही है। हाँ, फिर उसके लिए बहुत सारी रेमेडी है। उसके लिए बहुत सारी रेमेडी है कि नॉर्थ ईस्ट में एरिया, एक तो पहले साफ तो आपको रखना पड़ेगा वॉश एरिया होने के बावजूद भी। डस्टबिन आपको डेली साफ करना ही पड़ेगा, फिर डस्टबिन के कलर पे जाना पड़ेगा, डस्टबिन के शेप पे जाना पड़ेगा। ये सब सीखने को मिलेगा डिटेलिंग आपको कोर्स के अंदर। तो ये एक अच्छा है इंटीरियर डेकोरेटर को, आर्किटेक्चर को और बिल्डर जो बिल्डिंग बनाते हैं इनको और गृहिणियों को ये कोर्स थोड़ा तो जरूर मालूम होना चाहिए। प्रोफेशनली फिर इसकी बहुत डिटेल है। अच्छा, इसके बाद थोड़ी सी बात मैं कर रही थी क्योंकि टाइम तो काफी हो गया है। शेयरिंग करती हूँ। थोड़ी सी बात पेंटिंग की करते हैं क्योंकि पेंटिंग भी बहुत प्रचलन में है और हम बहुत लगाते हैं, प्राचीन काल से लगाते आ रहे हैं। प्राचीन काल में हम देवी देवताओं की फोटो लगाते थे, आजकल हम मॉडर्न आर्ट लगाते हैं। उस मॉडर्न आर्ट में दिमाग खपा खपा के थक जाओ, क्या बना है पता ही नहीं चलता। मैं ही बोलूंगी और कोई नहीं बोलेगा। चारकोल पेंटिंग भी लगाते हैं। मुझे तो नहीं समझ में आता मॉडर्न आर्ट में क्या बना है। एक ऐसा छीटा पड़ा और पूरा फैल गया और उसकी प्रदर्शनी, लेकिन इतनी वाह वाही होती, क्या पेंटिंग क्या पेंटिंग। मैं सोचती हूँ ऐसी चीज का क्या फायदा जिसमें दिमाग थक जाए सोच सोच के कि इसमें है क्या। ऐसे ना है। इसके साथ एक स्टोरी जो मैं हर बार बताती हूँ, मैं बहुत जरूरी समझती हूँ, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरे हर वेबिनार में आपको सुनने मिलेगी ये स्टोरी। दो तरह की है पर एक बताऊंगी आज। एक महिला को एक पेंटिंग बहुत पसंद थी, चारकोल की बनी पेंटिंग। और वो पेंटिंग आपने देखी है जिसमें उसके पूरे गाल ऐसे पिचके हुए हैं, आंखें ऐसी धंसी हुई है और आंसू ऐसे निकल रहे हैं। शायद आपने पेंटिंग देखी होगी। वो अपने बेडरूम में उसने ऐसे लगाई कि आंख खुले बराबर वही पेंटिंग दिखती थी। मतलब पैरों की तरफ लगाई, आंख खुली तो पेंटिंग, सो रही तो पेंटिंग, उठ रही तो पेंटिंग, सवेरे उठे बराबर पहले वही पेंटिंग दिखती थी। कुछ दिनों बाद 8-10 साल बाद धीरे धीरे वो बीमार हुई। काफी गंभीर बीमारी हुई उसको। उसका चेहरा बहुत बुरी तरह से कुरूप हो गया। उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। फिर उसके घर वालों ने उसको आईना दिखाना बंद किया कि डर जाएगी अपना ही चेहरा। उसको कहीं से भी आईना देखने नहीं मिलता था। उसको जब हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, उसका लंबा ट्रीटमेंट चला, पता ही नहीं चला था कि क्या हुआ है। डॉक्टर पकड़ नहीं पा रहे उसकी बीमारी को। और फिर हॉस्पिटल में एडमिट है तो वो हॉस्पिटल में खाना आता था, दवाइयां आती थी, तो वो जो स्टील के बने हुए, क्या बोलते हैं उसको, स्टैंड लेके चलते हैं ना, से ट्रॉली ट्रॉली, तो वो स्टील चमकदार होता है। तो महिला उस समय उठ के बैठी हुई थी अपने पलंग, तो उसने अपनी परछाई उसमें देखी। मतलब आईना तो दिखाया नहीं है। वो एकदम चीख पड़ी, ये तो मेरी पेंटिंग है। क्या निकला उसके मुंह से, ये तो मेरी पेंटिंग है। तो जैसी पेंटिंग थी वो वैसी बन गई थी। क्यों बन गई? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को डेली मैसेज गया, ये 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 ये। हमारा सबकॉन्शियस माइंड पिक्चर को जल्दी कैच करता है और लगातार लगातार कैच करके सबकॉन्शियस माइंड में ये मैसेज हो गया कि तुमको ऐसे बनना है। जब ऐसे बन सकते हैं तो क्या कोई अच्छी पिक्चर लगा के हम अच्छे नहीं बन सकते? बताइए। तभी कहा जाता है गर्भवती महिला के कमरे में सुंदर सुंदर बच्चों की फोटो लगाए, बोला जाता है ना, ताकि उस सुंदर सुंदर बच्चों की फोटो देख के तुम्हारे मन में एक अच्छा वात्सल्य भाव पैदा हो, प्रेम भाव पैदा हो, सुंदरता का भाव पैदा हो, और वो लगातार तुम्हारे महीने में 7-8 महीने में जाके अंदर बैठ जाए और तुम्हारा बच्चा भी गोल मटोल सुंदर प्यारा क्यूट सा पैदा हो जाए। तो ये सबकॉन्शियस माइंड है हमारा घर। हमारे घर में रखिए एक एक चीज सबकॉन्शियस माइंड है। यदि आपके घर में आपके पैसों की जगह पे टॉयलेट बना है तो पैसे डूबेंगे ही डूबेंगे ना। लेकिन यदि आपने उस टॉयलेट के चारों तरफ एक टेप चिपका दिया और अपने माइंड को बता दिया टॉयलेट यहाँ नहीं है,
वो टेप आपको रोज याद दिलाएगा टॉयलेट यहाँ नहीं है। आप भले वहां जाके यूज कर रहे हैं उसको, लेकिन आपके माइंड को मैसेज क्या जाएगा रोज, यहाँ टॉयलेट नहीं। तो यहाँ पर भर गया कि मेरे पैसे की जगह में कुछ नहीं है, तो पैसे जाना रुक जाएगा। रेमेडी वास्तु में ऐसे काम, क्लियर? इसलिए रेमेडियां की जाती। तो जब ये इस तरीके से सबकॉन्शियस माइंड में जाता है तो कहते हैं महाभारत का चित्र मत लगाओ घर में। महाभारत में क्या हुआ था? लड़ाई झगड़े तो हुए थे। कौन चाहता मेरे घर में लड़ाई झगड़े हो? जिसको चाहिए वो जरूर लगा लेना। किसी किसी की क्या ना खुरापाती दिमाग होता है, उसको शांति नहीं अच्छी लगती, वो लोग जरूर लगा लेना अपने घर में एक अच्छा सा चित्र। रथ में कृष्ण जी बैठे हैं सारथी बन के, पीछे अर्जुन बैठे हैं, उस चित्र को लगाने की बात हर कोई कहता है, क्योंकि एक मैसेज था। गीता माने गीत, भगवान के द्वारा गाया गया गीत गीता है। उसको याद देख देख के याद आएगा कि भगवान ने गीता, तो गीता के संदेश दिमाग में आना शुरू हो जाए, भले आप पढ़ रहे हो चाहे नहीं पढ़ रहे हो। गीता के संदेश, फिर आप टीवी पे कुछ देखोगे आपके सामने गीता आ जाएगी, आप पुस्तक पलटोगे आपके सामने गीता आ जाएगी। तो इस तरीके से अच्छे पिक्चर लगाते हैं। अब अकेला अच्छा पिक्चर लगाने से भी काम नहीं करेगा। यदि आपने SSW में सारथी कृष्ण को लगा दिया, सब ले जाएंगे। सब लेके चले जाए, कुछ नहीं बचेगा आपके। या किसी कहीं YouTube में देख लिया भैया पैसों के चित्र लगाओ, मैंने बहुतों के आजकल ऐसे बड़े बड़े पैसों के गड्डी पे गड्डी गड्डी पे गड्डी रखी हुई पिक्चर देके फ्रेम करा करा के लगा रहे हैं लोग। लगा दो SSW में, कंगाल नहीं में तो बोलना पूरे कंगाल होके रहोगे। लेकिन वही पिक्चर यदि नॉर्थ में लगा दी तो अवसर आएंगे पैसे बन बन के। तो सही जगह पे सही चीज लगाना पड़ेगा ना। तो पेंटिंग में क्या महत्वपूर्ण है? हाउ, वो क्या बताना चाह रहा है। अब एक झरने की फोटो भी लगाने को बहुत बोला जाता ना, पिक्चर पेंटिंग सुना होगा। और झरने की फोटो दरवाजे में घुसते साथ लगी है किसी के घर में, कहते हैं अच्छी, देखो पैसा आ रहा है, देखो पैसा आ रहा है। वो कहता नहीं, जा रहा है जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि उसकी घर में घुसते साथ जो दीवार थी ना, वो साउथ की दीवार थी, और साउथ की दीवार पे उसने क्या लगा दिया? झरना, पानी का, पानी लगा दिया आग पे। ऐसा बचेगा क्या? बहुत बड़ा लगा रखा है। और बहुत बड़ा लगा तो वो तो घर बेचने की स्थिति भी आ जाएगी। पक्के में घर बिकेगा यदि बहुत साल तक उसको होश नहीं आया तो। वास्तु काम करता है, आप मानो चाहे नहीं मानो, वो तो साउथ प्रभाव वेस्ट डालेगा ही डालेगा। साउथ वेस्ट बताया। साउथ के कोई भी दीवार पे लग जाएगा तो वो तो पैसा जाना ही जाना है ना। तो इस तरीके से वो पेंटिंग खरीदना बड़ा आसान है, उसके लिए सही जगह चुनना बड़ा कठिन है। आप अगर लगातार मेरे साथ वास्तु में जुड़े रहोगे ना, तो कुछ दिनों बाद ना गिफ्ट खरीदने जाओगे ना फालतू की चीजें आपके घर में आएगी, क्योंकि दिमाग बोलेगा इसको रखूं कहाँ, मेरे घर में तो जगह ही नहीं है। एक अच्छी पेंटिंग दिखी लेकिन अरे वो नॉर्थ की जगह पे, लेकिन मेरे यहाँ नॉर्थ में कोई दीवार ही नहीं जिस पेंटिंग ना हो। एक कट, एक खर्चा कट। तो इतने मजेदार तरीके से सबकॉन्शियस माइंड आपके घर को सुधारना शुरू करेगा। तो जो मैंने पहली बात कही थी फिर से वहां कहती हूँ कि आप पे घर प्रभाव डाल रहा है और आप घर पे प्रभाव डाल रहे हैं। सामान ला ला के आप घर को अच्छा भी बना सकते हो, और अगर सही जगह पे लगाए तो अच्छा बना रहे हो, और सही जगह पे नहीं लगाए तो बर्बाद कर रहे हो। मैडम इसकी रेमेडी नहीं है कोई? किस चीज की? ये जो झरना लगाया जाता है तो पूरी बहुत बड़ी दीवार पे बहुत बड़ा झरना लगा हुआ है हटा दो ना, वॉल पे। हटाओ मैम घर पे दीवार लगी। हटानी पड़ेगी। अब सोचो दीवार हटाओगी कि पेंटिंग हटाओगी। मैम वो वॉलपेपर है, क्योंकि दीवार हटानी पड़ेगी हम लोगों को। सब चीज की रेमेडी है महावास्तु में, सब चीज की रेमेडी है। मैं महावास्तु करती हूँ, सबकी रेमेडी है, केवल नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की रेमेडी नहीं है। और जो चीज हटाने वाली उसको तो हटाओ यार, क्योंकि लाइफ में कुछ अच्छा मिलने वाला वो रोक के बैठा है तुम्हारा। तो वॉलपेपर महंगा है कि तुम्हारी विकास महंगा तुम्हारे लिए मैम जरूरी? मैम वो फेवरेट कॉर्नर है हमारे घर का, ये प्रॉब्लम हो गया। तो बैठे रहो।
बेटा मैम हम लोग तो हटवा भी देंगे आपका सुन के। उन लोगों को कन्विंस करने के लिए आपको फोन करना पड़ेगा हमें। करवा लेना फोन, बुला लेना घर में, बिल्कुल मैडम, बुलाएंगे। घर में बुलाओ, छोटी सी फीस दो, मैं आने को तैयार हूँ। बिल्कुल मैडम। बिल्कुल मैम। तो इस तरीके से पेंटिंग में भाव बहुत जरूरी है, फिर पेंटिंग में कलर जरूरी है। आपने सुना होगा रेड हॉर्स, और रेड हॉर्स, आज मैंने उषा से बात नहीं की, उषा ऐसे कैसे हो सकता है? भैया उषा की मुस्कान मुझे बहुत पसंद है। खोलो माइक, खोलो माइक, खोलो, पहले एक दो शब्द बात करो तब आगे बढ़ेंगे। अब वेबिनार में ही तो तुमसे मिलती हूँ मैं। क्या हाल है? क्या हाल है? वही हम लोग भी सोच रहे हैं आपको एक बार घर पे बुलाओ। अरे भाई बिल्कुल बिल्कुल, बताओ कब की टिकट कराऊं? जरूर जरूर। बोला था, लड़का ने बोला एक बार बुलाएगा। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मेरे को आपसे बात करने का फायदा मिल गया ना। अभी देखो, लेकिन मेरे मेरे घर का पश्चिम अच्छा है, इसका मतलब इस तरीके से रिलेट करना सीखिए। बहुत वास्तु। अच्छा बताओ कैसी लग रही क्लास, पहले तो बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसको लग अभी रहा है? अभी देखो मैडम, अभी बोल रहा ना वेस्ट में सोफा नहीं रखने बैठेगा तो थायराइड आएगा। बराबर है। मैं अभी सोफा लड़का ने थोड़ा घुमाया तो लेफ्ट साइड में डाला, तो उसमें मैं अभी बैठ रहा है तो मेरे को अभी ब्लड टेस्ट किया तो थायराइड आया। इतना साल से थायराइड नहीं है। अभी भी कुछ नहीं हुआ, जगह बदल लो, थायराइड ठीक हो जाएगी। थोड़ी सी हीलिंग करा लो, थायराइड थायराइड ठीक हो जाएगी। वो बराबर है। डिप्रेशन भी, बीमार भी बहुत होता है, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। मैं बोला ये क्या पता है, अभी इतना दिन में नहीं था, अभी अचानक एक महीना बराबर हर हफ्ता एक नहीं तो एक काम ये चालू है। सोने की सो रहे हो क्या वहां पर आप? हाँ सोता भी है, सोफा कम बेड है तो बदल उसमें दो ये बदल दो सोता। हाँ वही। ना। डिप्रेशन के जोन में सोना है, ना एसएसडब्ल्यू में सोना है, ना ईएससी में सोना है, 3 जगह सोना नहीं है। आप तो कोर्स कर चुके, फिर ये गलती कैसे हो रही है? मत करो ऐसी गलती, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां आ जाएंगी, दूर रहो उस चीज से। हाँ। ठीक है? तो सीखते हैं तो उसका अमल में नहीं लाओगे तो फिर सीखना बेकार हो जाएगा ना। बहुत जरूरी सीखा हुआ। चलिए, तो इस तरीके से पेंट, जो मैं लाल घोड़े की बात कर रही थी, लाल घोड़े भी रखने को बोलते हैं और सफेद घोड़े भी रखने को बोलते हैं। एक घर में लाल घोड़े रख दिए, किसके यहाँ का चालू है, बंद कर लो भाई। लाल घोड़े को रख दिया नॉर्थ में और सफेद घोड़ों को रख दिया साउथ में। कुछ बता सकते हो, कुछ हुआ होगा वहां? अपोजिट ये हो गया। अपोजिट हो गया। लाल रंग बैलेंस हो चलता ही नहीं जाएगा। है नॉर्थ में, और लाल रंग वहां रख दिया, तो घोड़े ने पानी में कूद कूद के अपनी जान दे दी, और वहां पर वो पानी लेके पहुंच गया। तो इस तरीके से सही जगह पे सही चीजों का रखना बहुत है। वास्तु में ढेर रेमेडी है, और आपके घर की एक एक चीज, आपकी घड़ी, आपकी माला, आपका माइक, आपका टेबल, आपकी दरी, चादर, कमले, सब 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 इफेक्ट डालती है। पर इसको लेकर टेंशन में नहीं आना है, पागल नहीं होना है। मुझे शुरू के दिनों में मेरे रिश्तेदार पूछते थे, तू इतना वास्तु करती, पागल हो जाएगी तू? हर कोई कहता पागल हो जाएगी, क्योंकि सच में शुरू शुरू में जो सीखा वही करने को देखते थे, बैलेंस नहीं हो पा रहे थे। तो वास्तु बैलेंसिंग की चीज है, वास्तु सब कॉन्शियस माइंड की चीज है, वास्तु समझदारी की चीज है, उतावलेपन की चीज नहीं है वास्तु। उतावलेपन में कुछ भी करने से और उल्टा होगा। जब समस्या आएगी तभी गोली खाओ। किसी ने बोल दिया ऐसे होने से बीपी होता है, मुझे लग रहा है मुझे आगे चल के बीपी होने वाला, मैं आज से गोली खाना शुरू कर देता हूँ। करते हो क्या ऐसा? तो वास्तु में कोई समस्या, उसने बताया ऐसा करने से वास्तु अच्छा हो जाता, अपने घर में भी आके कर लो। अरे अपने घर को पहले चेक तो करो कि वो चीज है कि नहीं है ना? ये सब सावधानी के साथ जब हम करते हैं तो हमारे घर की एनर्जी अच्छी होती है। जब हमारे घर की एनर्जी अच्छी होती है तो हमारे को हर काम करने में मजा आता है, हमारे घर आने वाला खुश होता है। हमारे घर से लोग कहते हैं कि यहाँ आओ तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आप नहीं चाहेंगे कि लोग भी आपसे कहें कि यहाँ आके सुकून मिलता है, रात को आपको नींद बढ़िया आती, आप अच्छे से बात कर पाते अपने घर के लोगों से, बिना वजह बहस नहीं होती है, खाना अच्छे से पचता है, क्रिएटिव हो जाते हो आप,
मौज मस्ती है लाइफ में, ये सब मिलता है। बच्चे अच्छे पढ़ते हैं, बचत जितनी होनी चाहिए उतनी हो रही है, नहीं कि बचत के नाम पे कंजूसी, और ये भी नहीं कि बहा रहे हैं पैसा, बिल्कुल सब कुछ बैलेंस, तब हमारा घर वास्तु सम्मत कहलाता है। तो ये आज की चीजें थी, और थोड़ी सी मैं अपने लिए भी कुछ कर लूं। ये दिख रहा है क्या पोस्टर? नहीं, ये उस दिन वाली गलती हो गई क्या फिर से? दिख रहा है? दिख रहा है? नहीं, चला गया। चला गया ना, एक मिनट फिर से देख। अभी दिख रहा है क्या? हाँ अब दिख रहा। हाँ दिख रहा है। तो ये मेरी क्लास शुरू होने जा रही है वास्तु से, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास रहेगी, और आपको ऐसे ही मजे लेके पढ़ने को मिलेगा। क्या सीखेंगे आप इसमें? इसमें डिटेल, आज जो आपने सुना उसका बहुत डिटेल में आपको सीखने को मिलेगा। आपको इसमें पूरी 16 दिशाएं, और 16 दिशाओं को कैसे घर में पहचाने, घर की डिग्री कैसे निकालते हैं, घर का दरवाजा कौन सी जगह पे फायदा करता है, कौन सी जगह पे नुकसान करता है, यदि गलत जगह पे दरवाजा बन गया है तो उसकी क्या रेमेडी होती है, और 16 दिशाओं में गुण क्या है, आपके घर में वो गुण मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, कोई समस्या आ रही तो किस दिशा से रिलेट करके कैसे देखेंगे, पंच तत्व क्या होते हैं, पंच तत्व की पूरा डिटेलिंग 1 से 1.5 दिन में केवल पंच तत्व को पढ़ाती हूँ, क्योंकि पंच तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है वास्तु में। तो पंच तत्व के बारे में और बहुत सारी रेमेडियां, ये सब इस कोर्स का पार्ट रहेगा। और इस कोर्स को सीखने के बाद यदि किसी को प्रोफेशनली आगे जाना है तो उसके आगे के कोर्स होते हैं। तो ये कोर्स बहुत नॉमिनल फीस में है। मेरी फीस इसके पहले जिन्होंने किया उनको पता है, बहुत ज्यादा फीस देके सीखा है, अभी मैंने फीस काफी कम कर दी है। यदि आप लोग सीखना चाहते हैं तो ये 5 अगस्त से शुरू होने जा रहा है कोर्स, 24 अगस्त तक रहेगा। मैडम इसमें दिन 24 नहीं, 5 अगस्त से शुरू होने जा रहा है, 5 दिन का कोर्स रहेगा। हाँ मैडम साथी, इसमें कौन सा है, 3999 है कि 1599? 1599 है, ऑफर प्राइस है। 399 अभी कट किया हुआ है। ये पोस्टर मैं ग्रुप में भी डाल दूंगी, जी। और यदि किसी को चाहिए तो मेरा नंबर, सबको मेरा नंबर मालूम है? यहाँ पर कोई नया व्यक्ति है क्या? भारती, भारती कौन सी भारती, मैं कैसे पहचानूं? थोड़ा सा कैमरा ऑन कर लो या आप बोल लो। भारती कौन है भाई? अपने सुंदर सुंदर चेहरे तो दिखा दीजिए। कुछ लोग तो नाराज रहते हैं, ना बोलेंगे ना चेहरा दिखाएंगे, उनकी नाराजगी कैसे दूर की जाए? अच्छा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज के इस वेबिनार को हम यहाँ पर रोकेंगे। यदि कोई अपना कुछ फीडबैक देना चाहता है तो दे सकता है, कि आपको कैसा लगा, कुछ सीखने मिला नहीं मिला, जो भी देना चाहे। भारती, वास्तु कोर्स जरूर करना चाहिए, जिससे बहुत से फायदे मिलते हैं। मैंने तो कई आपकी रेमेडी जो बताई वो की है, और मुझे बहुत उससे फायदा मिला है। ज्यादा तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जितना भी करती हूँ उससे मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू अनीता, एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यप्रिया जी, कैसा लगा आपको? हाँ जी मैडम, आप
जो सेशन था आज का बहुत ही हमारे लिए नॉलेजेबल था, और जो दिशाओं का ज्ञान था, और आपने छोटे छोटे टिप्स दिए, जैसे हेल्थ के लिए चांदी के गिलास में पानी पीना, दवाइयों को नॉर्थ ईस्ट में रखना, ये सारे मतलब बहुत लोगों के लिए आप ने बहुत ही हेल्पफुल रहे हैं, छोटी छोटी चीजें जो आपसे। और जो तस्वीरों का था वो भी बहुत ही मतलब हम छोटी छोटी चीज इससे रेमेडी करके नेगेटिव बहुत यूजफुल लगा मुझे, वेरी नाइस। चलिए, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इस सेशन में जो कुछ आपने सीखा है अपने घर में लागू करेंगे और अगली बार एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। जब भी हम मिलेंगे तो एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, उससे हमारा मेरा हौसला बढ़ता है और एक कंफर्मेशन भी होता है कि हाँ, ऐसा करने से ऐसा होता है। ये बहुत जरूरी चीज है, नहीं तो करने वाला कुछ करता रहे, उसको पता कैसे चलेगा कि ये फायदा कर रहा है या नहीं कर रहा है? क्योंकि हर चीज तो मेरे घर में मैं करके नहीं देख सकती। तो जो लोग सीखते हैं वो यदि करते हैं और वो बताते हैं तो हमको उसका बहुत बेनिफिट मिलता है। मैं थैंक यू बोलना मैम, मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी। प्रियंका बोल रही हूँ हाँ कि प्रियंका, आज जो वास्तु के बारे में पता चला है, मुझे लिटरली इसके बारे में कुछ पता नहीं था, बट आज जो पता चला है वास्तु दोष क्या होता है, वास्तु कैसी होती है, रेमेडी क्या क्या होती है, इस बारे में आज मुझे इस वेबिनार में जानने के लिए, बहुत कुछ सीखने के लिए और समझने के लिए मिला जब मैंने ये वेबिनार अटेंड किया तब। इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक आगे यू। सीखेंगी आप? हाँ मैम, सीखने की इच्छा है, बट मैं बाद में आपको पर्सनली बात करूंगी। ठीक है, ठीक। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो आप सबका बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने यहाँ समय दिया और मुझे सुना। इसके लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू मैम। नमस्कार। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।